आपको दिख रहा है अभी भी? ये खाली चेयर पड़ी है, आप इधर ला सकते हैं। कर चुका हूं 9 लेवल तक जो कंपनी ने मेरे को इनकम दी है वो ज्यादा नहीं है, मात्र 25 लाख रुपए में इस बिजनेस से कमा चुका हूं। 25 लाख रुपए जो कमाए हैं, एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कभी इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो हम लोगों को प्लान देने जाते थे मोटरसाइकिल से प्लान देने जाते थे। लोग बहुत सारी ताने जैसी बातें बोलते थे, बड़ा अजीब भी लगता था। अगर आपको कोई ताने दे तो कैसा दिल करेगा, सर फोड़ दे उसका। पर हमें ट्रेनिंग के अंदर आके सिखाया गया कि ये बिजनेस लड़ने का नहीं है, ये बिजनेस प्यार से करने का है, ये बिजनेस पेशेंस का है, इस बिजनेस को बड़े धैर्य के साथ करना होगा। तो साथियों ऐसी बहुत सारी बातें हमें ट्रेनिंग के अंदर सिखाई, तो हमने बड़ा पेशेंस रखा, पेशेंस के साथ इस काम को करना शुरू किया। और साथियों करते और कराते आप सभी के सहयोग से आपका ये छोटा भाई आज पिछले 2 साल से 4 व्हीलर कार से लोगों को प्लान भी देने जाते हैं। कुछ समय पहले सिखाया गया था कि आज आप धूप में जो धूप सहन कर रहे हैं, आज आप बरसात झेल रहे हैं, आज आप गर्मी को सहन कर रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डीटीएम परिवार को अगर तन मन धन से अगर आप करते हो तो आपको आने वाली 2-3 साल के बाद ना आपको बरसात का पता चलेगा, ना आपको गर्मी का पता चलेगा और ना आपको सर्दी का पता चलेगा। तो साथियों आज डीटीएम की बदौलत आज न्यू ब्रांड अपनी कार ली, कार लेने के बाद में आज इस बिजनेस में आके मेहनत कर रहे हैं। गर्मी लगती है उसकी एसी चालू कर लो, सर्दी लगती है तो उसकी गर्म एसी चालू कर लो, बरसात लगती तो ऊपर से छत है, और इससे ज्यादा चाहिए क्या? हाँ जी। तो ये सारी चीज आप भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें भी इतना ज्यादा विश्वास नहीं था कि आ सकती है, पर आप लोगों को विश्वास के साथ साथ दिख भी रहा है कि अगर मोरेना के अंदर देवेंद्र सर भी अगर कार ले सकते हैं, मनमोहन जी अगर कार ले सकते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमा के कार भी ले सकता है, घर भी बना सकता है, अपनी शादी कर सकता है, और शादी हो जाएगी तो बच्चे तो फिर होंगे ही होंगे, मतलब अपना सब कुछ बन सकता है अगर आप एक बार मेहनत कर लो तो। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या सच में आज आप इस बिजनेस को सीखने के लिए आए हुए हैं? क्योंकि अगर मुझे थोड़ा आपकी तरफ से लगेगा तो साथियों मैं ज्यादा कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, पर इस बिजनेस का एक हिस्सा बनके इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूं, जो सीखा है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप भी इसी तरीके से अगर काम करें तो आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए फिर से एनडीटी ट्रेनिंग के अंदर मैं मनमोहन राठौर आपका हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 2 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अभी क्या किया था? कुछ कसर रहेगी, ठीक है? अच्छा चलो, तो लंच करवाएंगे, तो देवेंद्र सर 2 बजे उसको लंच राइट टाइम बोल देना। और हमारे पास पूरे आपको पहले सेशन में सिखाने के लिए पूरे 2 घंटे हैं, और 2 घंटे में हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए। क्या दे सकते हैं? बहुत अच्छा। दूसरी बात, हमारे पास तो जो पहली बार आए हुए हैं, पहली बार लोगों की ज्यादा संख्या है। हम सारे लोग अगर इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो हमें बच्चा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? तो हमें सारी चीजें यहाँ पे अगर आप बच्चा बन के बैठोगे तो आप इस बिजनेस को सीख पाओगे। ऐसा हमें सिखाया गया था, और मैं आज भी अपने आप को ज्यादा बड़ा फील करता नहीं हूँ, क्योंकि बाप बन के किसी ने नहीं खाया है, बच्चा बन के हर कोई खाया। तो साथियों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आज की जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी, वो ट्रेनिंग के अंदर जो पॉइंट्स रहेंगे, हाँ ये आपकी चॉकलेट है और ये सभी को दी जाएंगे। जो आज की ट्रेनिंग है वो इन पॉइंट्स के ऊपर रहेगी, जो पॉइंट्स हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता देते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के आपको आज वो 5 नियम बताए जाएंगे। आज आपको वो 5 मूल मंत्र बताए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता हासिल कर सकते हैं साथियों। नंबर 2 पे नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के आपको अगले 10 मूल मंत्र भी दिए जाएंगे। अगले आपको 10 मूल मंत्र दिए जाएंगे कि जिनके ऊपर आप काम करके खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। अगला पॉइंट है लीडर बनने के आज आपको 7 नियम भी बताए जाएंगे। कितने नियम? 7 नियम बताए जाएंगे कि आप लीडर कैसे बन सकते हो, लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, लीडर के अंदर क्या क्या गुण होते हैं और एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है। ये आपको इन 7 और ये आसान तरीके हैं। कौन से हैं? कोमा में तो नहीं चले गए? कोमा में भी चले गए? कोई बात। अगला पॉइंट रहेगा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग 2 बेसिक सिद्धांत पर चलती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, जो हमारा जो बिजनेस है जिसमें आप सब लोग उपस्थित हैं, ये पिछले काफी लंबे समय से भारत के अंदर कार्य करती हुई आ रही है। आज बात करी जाए अपनी डीटीएम कंपनी की, तो हमारी डीटीएम कंपनी पिछले 21 सालों से भारत के अंदर काम कर रही है। 21 साल के सफर में लक्ष्मण सर ने बहुत अच्छे तरीके से कंपनी की जानकारी दी। मैं खूब सारी तालियां चाहता हूं लक्ष्मण सर के लिए, जिन्होंने बताया कि कंपनी 70 लाख भाई बहन इस कंपनी के अंदर आ चुके हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब प्रदीप जैन सर हैं, प्रवीण जैन सर हैं, जिन्होंने 2003 के अंदर इस बिजनेस का निर्माण किया था और निर्माण के साथ साथ आज लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को देखते हुए कुछ प्रोडक्ट्स बना के तैयार किए थे। प्रोडक्ट्स के बारे में सर ने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी थी कि कंपनी के पास अकाई बेरी है, एलोवेरा है, कंपनी के पास आंवले का जूस है, कंपनी के पास बुमेन केयर है, कंपनी के पास करेला और जामुन का जूस है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं उन सभी बीमारियों को खत्म करने का काम करते हैं। और कोई आया है आपका ट्रेनिंग में आया हुआ है, मिलने आया है? रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कार्य करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारी कंपनी ने एक ब्रासलेट बनाई हुई है और लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पहने हुए भी होंगे। ये ब्रासलेट, इसका जो सबसे पहला काम है, जानना चाहते हैं इसका पहला काम क्या है? थोड़ी हमें देखो, जो यस नहीं बोलेगा उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट, अब पता चल गया कि चॉकलेट से बोलेंगे। तो साथियों, इसका जो पहला काम है, जो हकीकत में मैंने जज किया, वो ये है कि इसको अगर कोई व्यक्ति पहन ले तो ये हाथ की सुंदरता बढ़ा देता है। हाँ जी, ये क्या काम करता है? पहला क्या काम करता है? अगर इसको अमीर पहन ले तो कोई व्यक्ति उसको ये नहीं बोल सकता कि ये नकली है। और दूसरी बात, अगर गरीब भी पहन ले तो सोचेगा पता नहीं कहां डाका डाल के आ गया। ये सोने से कम नहीं और खो जाए तो। हमारी टीटीएम कंपनी ने हर व्यक्ति को मौका दिया है कि आप इसको पहन के अपने हाथ की शोभा भी बढ़ाएं और अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, वो उन बीमारियों को भी खत्म करता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के ऊपर हम बात करते रहेंगे तो आगे जो बिजनेस को करने के तरीके वो आपको नहीं मिल पाएंगे। थोड़ी सी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फौजी सर को, और जोरदार तालियां के साथ में फौजी सर ने अभी 15 तारीख को डीटीएम कंपनी का 6th लेवल कंप्लीट किया। क्या इतनी सारी तालियां बहुत है? 6th लेवल कंप्लीट किया है और एक वो ग्रुप बन चुके हैं। पिछले 8 महीने के अंदर डीटीएम से टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए ले चुके हैं। हमें साउंड की कम आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ी आपकी हल्ला गुल्ला की तालियां की आवश्यकता पड़ती रहेगी, वो बिना कहे बजाते रहना है आपको। ठीक है, तो फौजी सर को मैंने इसलिए बुलाया हुआ है, हमारे लिए तो सम्माननीय भी हैं और उम्र में बड़े भी हैं,
प्लीज बाकी सारे लोग सीट ग्रहण करेंगे। तो जो ये बैच है, ये बैच लगभग बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये बैच है ऊपर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। सभी लोग जानने के लिए तैयार हैं। तो 5 नियम हैं जो सफलता पाने के हैं। नंबर 1 पे है, उसका नाम है ड्रीम। क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने ज्वाइन कर ली है, चाहे तो आपने अपनी मर्जी से करी हो, चाहे आपके किसी रिश्तेदार ने आपको धक्के से ज्वाइन करा दिया हो, आप कैसे भी करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है, अगर उसने अपने लिए ड्रीम नहीं बनाए, वो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा सकता। अगला पॉइंट है लिस्ट। अगर उसने अपने ड्रीम, बहुत सारे लोगों के ड्रीम पहले से भी होते हैं। पहले से ड्रीम होते क्या है? किसी को घर बनाना है, किसी को मोटरसाइकिल लेनी है, किसी को बच्चों की पढ़ाई करानी है, किसी को बच्चों की शादी करानी है, किसी को 4 पहिए की गाड़ी लेनी है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं लोगों के जो ड्रीम होते हैं। तो ये ड्रीम की लिस्ट तो है ही है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए न्यू प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना जरूरी है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब जिसको अपन अपना बिजनेस बताने जा रहे हैं, उसकी लिस्ट अपने पास होना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि ड्रीम क्या क्या होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप लिस्ट कैसे बना सकते हैं और किस किस की लिस्ट आपको बनानी है। आज हम आपको सिखाएंगे कि जो ये निमंत्रण है, निमंत्रण सामने वाले से मिलने के लिए आपको क्या बातें करनी है, कैसी बातें करनी है, आज आपको यह भी सिखाया जाएगा। और आज आपको सिखाया जाएगा सो द प्लान। जो अपन प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, प्लान के दौरान बहुत सारी गलतियां होती हैं, वो अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और क्लोजिंग और फॉलो अप, ये क्लोजिंग क्या चीज होती है और फॉलो अप क्या होता है। आज ये वो 5 नियम हैं जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बट एक चीज आपको प्रूफ के लिए बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कोई पक्का ऐसा फार्मूला और सिद्धांत नहीं है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की फिर भी कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आप कामयाब हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे लोग कामयाब हुए हैं। अगर अपन उनकी नकल कर लें तो अपन भी कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों, ये वो नकल की हुई चीजें हैं जिनसे लोग कामयाब हुए हैं। तो नंबर 1 पर अपन बात करते हैं 5 नियम में से। उनमें है सबसे पहला ड्रीम। ड्रीम में आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए, हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे पास पैसा ना हो? सभी लोग चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जो आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब किसी के बंधन में ना हो, ऐसी स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। खूब सारा पैसा होना चाहिए और आज स्वयं का अपना बिजनेस होना चाहिए। जो हमारा काम है वो किसी के बंधन में नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर किसी का ऐसा प्रेशर और फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो आज लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का अपना बिजनेस होना चाहिए। ये सारी वीडियो, ये सारे फोटो आपको इस मोबाइल के माध्यम से YouTube के ऊपर देवेंद्र मौर्य 140 चैनल पर मिल जाएंगे। अच्छा, वो 143 नहीं रखा, लोग कुछ और ही समझने लगे। तो उस चैनल के ऊपर ये सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। कोशिश करनी है इसको समझने की। तो साथियों, आज खाली ज्यादा समय, आज लोग काम भी कर रहे हैं पर उनके पास समय नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास समय नहीं है। तो ये ड्रीम के अंदर सारी चीज आती है। हर व्यक्ति चाहता है व्यक्तिगत विकास, खुद का एक ऐसा विकास होना चाहिए कि सामने वाला आपसे पूछे कि भैया करते क्या हो। हाँ जी, करते क्या हो। अभी मैं सुबह जब यहाँ आज भी ट्रेनिंग शुरुआत होने से पहले
मैं जगन्नाथ सर से मिला था और मैं इनको बोल रहा था कि ये पहले से सर कौन सा काम करते हैं आप? काम कौन सा करते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, काम में क्या शर्म है? जो ये घर की पट्टियां होती हैं जो छत से उतरती हैं, इनका उतारने का काम है। थोड़ा सा इधर आओगे आप, ऊपर आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। इनको देख के कोई कहेगा कि ये पट्टियां उतारते होंगे? हाँ जी, कोई कहेगा? अगर ये धोखे से किसी के घर चले गए तो क्या कहेंगे लोग? या तो इंजीनियर होंगे, वकील वगैरह होंगे, लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे, मान सम्मान भी करेंगे, हो सकता है कुर्सी भी इनको दे बैठने के लिए। अगर ये उसी पुराने वेशभूषा में लोगों के घर जाएं तो बहुत सारे लोग खड़े खड़े बात करके और वहीं से विदा कर देते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर आके व्यक्तिगत विकास भी हो जाता है। तो प्लीज सर सीट ग्रहण करेंगे अपनी। इसी प्रकार से, अच्छा फोटो लेना है, फोटो भी लेंगे, टाइम मिलेगा। दूसरों की सहायता करना, आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं पर अपनी आमदनी के हिसाब से अपने ही खर्चे मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों की मदद कहां से करें? आप जो कमाई कर रहे हैं पर आप चाहते तो हैं कि मैं उस फलाने व्यक्ति की मदद कर दूं, पर मदद आप जब कर पाओगे जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। जिस पैसे से आपका घर चल रहा है उतने पैसे से आप कहां से मदद कर पाओगे? आज नए नए लोगों से मेलजोल, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम नए नए लोगों से मिलें, लोग हमारा मान सम्मान दें, जिन्हें हम नहीं जानते उनके साथ भी हमारी जान पहचान बने और जल्दी रिटायरमेंट की, जल्दी से फटाफट कोई मेहनत करके और वहां से पैसा आ जाए और बिना काम का भी पैसा है जिसे अपन रिटायरमेंट पेंशन बोल सकते हैं, और इतना सारा पैसा हो जिसे बोलते हैं जायदाद छोड़ना, कि अगर अपन इस दुनिया से जाएं तो हमारे बच्चे उस पैसे के ऊपर मौज मस्ती करें। ये आज बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं। क्या होते हैं? हाँ जी, क्या होते हैं? आप में से हैं किसी के? सोच रहे हैं कुछ लोग। ये सीधा हाथ, हाँ थोड़ा बताते रहना, पीछे दिखता नहीं है ना, आंख तो आपकी तरफ है, तो ये सीधा हाथ परमात्मा की तरफ जाता है। थोड़ा सा पंखा चालू हो जाएगा? ये किस लिए? अच्छा, तो लगभग बहुत सारे लोगों के ये सपने हैं और सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा वो आज आपको सीखना है। आगे चलें। ड्रीम क्लियर हो गए कि लोगों के ड्रीम होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं, और अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं हाउ टू मेक ए लिस्ट। जो ये अपनी लिस्ट है इसे अपन कैसे बना सकते हैं। अपन ज्यादातर लोगों को आज लिस्ट, शादियां करते हैं अपन लोग, शादी करते समय अपन सोचते हैं कि शादी कर ली, आपने न्योता भी दे दिया, और न्योता शादी निपटने के बाद आपको कोई ना कोई रास्ते में टकरा जाता है और वो बोलता है कि साहब आपने अभी भी एक प्रोग्राम किया पर हमें छोड़ दिया। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है नहीं हुआ है? तो ऐसा होने के बाद फिर फीलिंग कैसी आती है? हाँ जी, भूल गए, अगली बार याद रखेंगे। तो आज हम आपको वही चीज बता रहे हैं कि कल आपने अगर इस बिजनेस से पैसा कमा लिया और अगर आपका कोई रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, पड़ोसी किसी को आपने लिस्ट में नाम नहीं लिखा और आपके पास पैसा और गाड़ी आने के बाद कहीं वो आपको ना बोले कि साहब आपने हमें नहीं बताया, अन्यथा हम भी पैसे कमा लेंगे। तो अब बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट बनानी है आपको फैमिली फार्मूले से। किससे बनानी है? मुझे आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बोलोगे तो आनंद आएगा, अंत डांस करके 2 बजे खाना खा के 4 बजे चाय पी के छुट्टी। बोल सकते हैं? सारे लोग जिंदे हैं ना? सभी लोग जिंदे हैं? हाँ, तो अब लगने चाहिए। तो सबसे पहले अपन को लिस्ट कहां से बनानी है? परिवार में से। परिवार में माता पिता का भी नाम आता है, परिवार में भाई का भी आता है, परिवार में भाभी का नाम आता है, परिवार में बहन का नाम आता है,
परिवार में चाचा का नाम आता है, परिवार में चाची का नाम आता है, ताऊ का आता है, ताई का आता है। ये सारे लोग अपने परिवार में आते हैं। आप उनका नाम लिखें और उनको अपना प्लान। नंबर 2, आर रिलेटिव, जो अपने रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदार कौन कौन होते हैं? जिसमें अपना मामा हो गया, फूफा हो गया, मौसा हो गया, जीजा हो गया, ये अपने रिश्तेदार में आ जाते हैं। मामा का लड़का हो गया, मौसी की लड़की हो गई, ये सारे अपने रिश्तेदार हैं। इनकी लिस्ट बनाएं आप। आज हम आपको वो फार्मूला बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हम लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट बनाने की बोल देंगे तो 5-10 लोगों के नाम लिखेंगे, उनकी लिस्ट ही खत्म हो जाती है। मतलब आप ये किसी को जानते। आज हम आपको वो तरीका बता रहे हैं कि आप कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो रिश्तेदार पता चल गया। नंबर 3 का आ गया इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स को वर्कर्स। जो फ्रेंड्स अपने होते हैं, इसमें जो अपने आ जाते हैं, ये आते हैं कि जहां पे आप काम करते हो, जहां पे भी आप काम करते हो, फैक्ट्री हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, जहां पे भी आप काम करते हो और उस काम के साथ आपके सहकर्मी लोग होते हैं, आपकी सहायता भी करते हैं, आपके साथ वर्कर हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएं जिनके साथ अपन काम करते हैं। तो उनकी आप लिस्ट बनाओगे, कम से कम आपको 10-15 लोग तो वो भी आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 4 पे आपको बनानी है एजुकेशनल फ्रेंड्स। जब अपन पढ़ते थे उस टाइम के जो अपने दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनानी है। अब अपन बड़े हो चुके हैं पर फिर भी कुछ दोस्तों को तो अपन जानते हैं, तो उनकी अपन को लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट नंबर पे बनानी है अपन को नेबर्स, मतलब अपने जो पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी अपने घर के इधर के लोग भी होते हैं, अपने घर के इधर के भी लोग होते हैं। कई लोगों का घर ही कुन्नर पे होगा तो एक ही साइड के तो होंगे, तो उसे अपन पूरा मोहल्ला बोल सकते हैं, जिन्हें अपन अड़ोसी पड़ोसी के माध्यम से जानते हैं। उनकी अपन को लिस्ट बनानी है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटा तो फिर वो वायरस फैलाएगा, आपको कल मिलेगा, फिर वो बोलेगा कि हमें आपने बताया नहीं। और आपको लिस्ट बनानी है डी फॉर दुकानदार, जहां से भी आप सामान लेते हैं, डी फॉर डॉक्टर्स, जहां से आप दवाई भी लेते हैं। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, जहां जहां से आप सामान लेते हैं उन सब की आपके पास लिस्ट होना चाहिए। अपन उनसे सामान लेने के बाद उसका व्यापार बढ़ा रहे हैं और अपना सामान बेचने के लिए अपन सोच रहे हैं कि उसको बताएं या ना बताएं। पता नहीं क्या कहेगा, क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ना करेगा। ना का मतलब पिछली ट्रेनिंग में आपको बताया था कि जिसने ना कर दी तो समझ लो उसकी वैल्यू मेरे बाल के छोटे से टुकड़े के बराबर है, इससे ज्यादा उसकी इज्जत नहीं है और देने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलें। एज फॉर स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबी। अजनबी लोग, जैसे अभी आपकी छुट्टी होगी 4 बजे, फिर आप यहां से निकल के जाओगे, आप कोई बस में जाएगा, कोई ट्रेन से भी हो सकता है, कोई अपने साधन से भी जाएगा, अगर कोई टमटम से भी जाएगा, आपको कोई भी मिल गया उसके साथ आपको अपने संबंध बनाने हैं। क्या बनाना है? संबंध बनाने हैं कि आप कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्या नाम है, क्या करते हो, तो इससे दोस्ती बढ़ेगी। और नाम पूछ के, गांव पूछ के अपनी लिस्ट में लिखना है, तो वो आपके अजनबी हो गए जिन्हें आप कभी जानते नहीं हैं। आप ये अजनबी वाली लिस्ट तो लाइफ टाइम बनाते रहें, जिनको आप जानते नहीं हैं। अगर आपकी थोड़ी सी दूरी में भी 5 फुट की दूरी में कोई व्यक्ति दिख रहा है तो अपनी तरफ से हाथ बढ़ा के उससे बात जरूर करना है कि साहब कहां से हो, नमस्ते, मैं यहां से हूं, मेरा नाम ये है, आप क्या करते हो,
ये ऐसी बातें करके और उससे अपना मेल जोल बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमें अपने सपने पूरे करने हैं और हमें अपने बिजनेस का प्रचार करना है। अपना प्रचार करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों की आवश्यकता के लिए हमें प्रचार करना तो पड़ेगा। अब इतनी सारी जगह से लिस्ट बना सकते हैं हम। आज के बाद हमें कोई लीडर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो बोले कि सर हम लिस्ट कैसे बनाएं, सर हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है, सर हम किसको बताएं, हम किसको बताएं। तो साहब आप इन लोगों को बताकर अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन लोगों का क्या क्या डाटा आपको लिखना है। नंबर 1 पे लिखना है सीरियल नंबर, गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक आपको लिखनी है। दूसरे नंबर पे उनका नाम लिखना है कि क्या नाम है सामने वाले का। अगले पॉइंट्स में लिखना है आपको रिलेशन, अगर आपका कोई रिश्तेदार है वो लिखो, अगर अजनबी है तो अजनबी तरीके से लिखो, जिस तरीके से आप उससे मिले हैं, जो भी आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनाई है वो आपको लिखना है। और वर्क, क्या काम करता है, कहां का रहने वाला है और उसका मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। आप अजनबी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आप उसको बोलें क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं, हाँ जी, क्या मुझे आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, यस, हाँ जी। पर ऐसा ना करें कि हमारा पुरुष भाई किसी महिला से बोले कि क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं, तो फिर देखो फिर मत कहना कि सर आपने ट्रेनिंग में सिखाया था, समझ ना। देखो फिर उसकी जगह कुछ और भी मिल सकता है। अब हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, कोई भाई मिल गया, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ, तो थोड़ा कोशिश करें वहां का माहौल देख के नंबर मांगना है, हाँ जी। हम आपको बारीकी से वो सारी चीज सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको सफलता मिले। आगे चलें। बात करते हैं निमंत्रण की, कि आप लोगों को किस तरीके से निमंत्रण दे सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस में बुलाने के लिए उनको तैयार करेंगे। जिसमें पहला जो पॉइंट है जिसका नाम है इनपुट डिवाइस आउटपुट। जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है इनपुट आउटपुट, जो आप दोगे वही उसमें से आपको मिलेगा। प्रिंट मशीन जो फ्लैक्स मशीन होती है उसको आप जो देते हैं वही तो निकाल के देती है, ऐसा तो नहीं है फोटो डाला आपने बकरी का और निकल के शेर आ रहा है उसमें फोटो कॉपी में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट, जो आप दोगे वो उसमें से मिलेगा। अब आप फोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पर बात कैसे करें, आप जो सामने वाले को देंगे उसी तरीके से आपको फोन पे वापस मिलने वाला है। अब आप फोन पे बात करते समय क्या क्या करना है वो बातें आपको बताई जाएंगी। जिसमें नंबर 1 पे है FORM, जिसे बोलते हैं फॉर्म फार्मूला है ये, जिसके माध्यम से आप फोन पे बात स्टार्ट में क्या करनी है जिससे सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा, आपके इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए तैयार होगा। जिसमें नंबर 1 पे जो है वो F फॉर फैमिली, क्या है, F फॉर फैमिली। मतलब आप अगर किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उससे उसके परिवार के बारे में पूछना है। आप उससे परिवार के बारे में पूछो कि परिवार में सब कुशल मंगल है, ठीक ठाक चल रहा है। पता चले कि अपन फोन लगा रहे हैं, घर वाला घर वाली को पीट रहा है और घर वाली घर वाले को पीट रही है, तो फिर आपको फोन में क्या देगा वो, इनपुट आउटपुट, वैसा ही मिलेगा आपको। तो अब उनको सबसे पहला क्या काम करना है। अब आप ये मत सोचना सर कहीं अपना प्रैक्टिकल ना बता रहे हो, हमारी कभी पिटाई आपस में नहीं हुई है। तो परिवार के बारे में पूछने के बाद ऑक्यूपेशन मतलब उसके जो भी वो काम करता है उसका जो काम है उसके बारे में पूछना। नंबर 1 पे क्या काम करना है आपको, फैमिली के बारे में पूछना है।
मैं दादाजी को चाहूंगा, दादाजी आप यहाँ आ जाएंगे। हाँ आप लास्ट वाले, आपने 1000 फीस तो दी है ना, 1000 फीस दी है ना आपने, हाँ तो आप यहाँ आ जाए। देखो घर से निकल के भी आ गए आप लोग, पैसे भी आपने 1000 रुपए दे दिए कैसे भी करके। अब यहाँ आके भी अगर आप ये सारी बातें ना सुन पाओ, ना सीख पाओ, तो फिर कल बाहर निकल के क्या कहोगे? कंपनी में जुड़े थे, ट्रेनिंग में भी गए थे, खाना भी अच्छा मिला था, क्योंकि खाना तो सोते सोते खाने से रहे आप, ठीक है ना, अगर नाक में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पूरे पैसे वसूल करे जाए। तो आपको अगला पॉइंट, हाँ थोड़ा आप मेरा सहयोग देंगे तो ये जल्दी जल्दी स्लाइड्स आपकी क्लियर हो पाएंगी। तो दूसरा काम क्या करना है, उसके काम के बारे में पूछना है कि भैया कैसा क्या काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो सामने वाले को अपनापन फील होगा। नेक्स्ट नंबर रिक्रेशन, मतलब उससे तीसरी बात पूछना है कि साहब जो काम आप करते हो उस काम से फ्री होने के बाद क्या करते हो, जो आपके पास फ्री समय बचता है उस समय आप क्या करते हो? क्या आप घर पे फ्री बैठे रहते हैं? क्या आप कहीं फ्री होके ताश तो नहीं खेलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है फ्री होके आप ठेके पे जाके बैठते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री होने के बाद मोबाइल चला रहे हैं, घर में वैसे ही पड़े हैं, बिस्तर तोड़ रहे हैं उसके बाद भी? अगर आप ये 3 चीज उससे पूछते हैं, नंबर 1 परिवार के बारे में, नंबर 2 उसके काम के बारे में, और नंबर 3 फ्री होने के बारे में, तो वो व्यक्ति आपके साथ अपनापन फील करेगा। और फिर पूछना है कि साहब जो काम आप कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है क्या उससे आप संतुष्ट हो? क्या घर परिवार ठीक चल रहा है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ जी क्या बोलेगा? सभी से पूछ रहा हूं। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम से आपके घर में आमदनी आ रही है, क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी संतुष्ट हैं। तो बाहर वाले भी संतुष्ट नहीं है, तो उनको आप बताओ कि साहब जो काम आपका चल रहा है उससे जो आपकी आमदनी आ रही है वो तो आपकी पक्की है ही है। आपके पास जो फ्री टाइम 1 घंटा 2 घंटा बच रहा है, अगर उस समय आप हमारे साथ अगर हाथ मिलाते हैं बीटीएम परिवार में, तो आपको हम एक्स्ट्रा पैसा कमाने का रास्ता दे सकते हैं। आपके पास 2 पैसा एक्स्ट्रा आ सकता है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप बताओ, आपसे मिलने के लिए हाँ करेगा या ना करेगा? हाँ जी हाँ करेगा या ना करेगा? तो आपने ये सारी चाबी उसके साथ सही लगाई हुई है। अगर आप पहले ही उसको बोल दो कि साहब हमारे पास एक कंपनी है, खूब सारा पैसा है, बस छुड़ जा तेरी लॉटरी लग जाएगी, तो बोलेगा तू ही कर ले, पहले तू ही बच जा फिर मैं बनूंगा, है ना? तो ये काम अपना किस पे है? फोन पे बात करने का है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉल पर बातें अपने हिसाब से 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अगर किसी व्यक्ति का फोन लगा देते हैं तो 20-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा एक व्यक्ति से फोन पर ही लगे रहते हैं, जिसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ये अपने लिए प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि आप लंबी बात करोगे तो बहुत प्रकार की बातें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें शॉर्टकट में बातें 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म करनी है। जिसके साथ आप फोन पे बात कर रहे हैं, हमेशा हमें जल्दी में रहना है। किसमें रहना है? आप फोन पे भी बात कर रहे हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, तब भी उसके साथ जल्दी में बात करनी है। सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं ये फ्री व्यक्ति नहीं है, तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। नंबर 4, उसके पास एक सुनहरा मौका देने जा रहे हो आप। मेरे पास जो व्यक्ति इस व्यापार को लेके आया वो मुझे सुनहरा मौका देके गया है। देवेंद्र सर के पास ये मौका आया है तो देवेंद्र सर के पास ये सुनहरा मौका आया था, लक्ष्मण सर के पास ये सुनहरा मौका आया था। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप आने वाले 2-4 साल के बाद आप इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाओगे, गाड़ियां आएंगी, तो आपके पास कैसा मौका आया है ये? हाँ जी कैसा मौका आया है? आज से कुछ समय पहले फौजी सर के पास सुनहरा मौका आया, आज 6 लेवल कंप्लीट कर दिया है,
तो ये मौका अपन लोगों को सुनहरा देने जा रहे हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग अपने घर से निकल तो जाते हैं पर उनके मन में डर रहता है कि पता नहीं जा तो रहा हूं, कहीं काम तो नहीं गलत है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, कहीं कंपनी चली गई तो। उसके आधे से ज्यादा शंका तो उसके खुद के मन में रहती है। अब मौका देने जाएगा या खाली हाथ लौट के आएगा। तो अपने दिमाग में बात फिक्स होनी चाहिए कि मैं सामने वाले को सुनहरा मौका देने जा रहा हूं, ना कि उसको फंसाने। अगर ऐसी बात आपके दिमाग के अंदर होगी तो ये बात रिपीट होती है, इनपुट डिवाइस आउटपुट। आप उसके यहाँ जैसा जा रहे हैं, जैसा आपके दिमाग के अंदर है, आप उसी प्रकार से उस व्यक्ति को अपना बिजनेस दिखा के आओगे। नेक्स्ट बात है, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप आमने सामने बैठ के प्लान कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। ठीक ठाक का मतलब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज में बातें क्या क्या आती हैं। आपका आईज इंप्रेशन, जो अपनी आईज आंख होती हैं, इनका जो देखने का जरिया होता है कि अपन बैठे सामने वाले के सामने हैं, उसके घर बैठे हैं और अपनी निगाहें कहीं दूसरी साइड में। मतलब मैं बात तो फौजी सर से कर रहा हूं पर मेरे को दिख कौन रहा है, इधर की साइड में दिख रहा है। तो अपनी जो आंखें हैं वो सामने वाले की तरफ होनी चाहिए। अपने जो हाथ हैं ये भी अपने उस चीज पर ही लगनी चाहिए जो अपन पकड़ना चाह रहे हैं। अपना जो पूरा शरीर है ये उसी तरीके से हिलना डुलना चाहिए जो बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। मतलब ज्यादा आउट जाना नहीं चाहिए। इसे बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के उसको लगना चाहिए कि हकीकत में ये हमें कुछ देने आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो उससे 2 तारीख लें। 2 तारीख का मतलब, सपोज मैंने कॉल लगाया टीकाराम सर को। टीकाराम सर उपस्थित हैं यहाँ पे? अच्छा सर आप हैं, कोई दिक्कत, मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ आप खड़े हैं, नाम तो आपका सही लिया हुआ है। तो टीकाराम सर का मैंने कॉल लगाया और टीकाराम सर को, हाँ आप उठाइए। हेलो टीकाराम सर कैसे हो? ठीक ठाक हो? घर परिवार कैसा है? काम काज, काम बढ़िया चल रहा है आपका? चलो बहुत अच्छा है। तो आप जो काम से फ्री हो जाते हैं उसके बाद आप क्या करते हो? थोड़ी आवाज आनी चाहिए, माइक देना पड़ेगा। अच्छा वर्किंग करते हैं, मानते हैं आप डीटीएम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा क्या करते थे काम फ्री होने के बाद? घर का काम करते थे। घर में सारे दिन तो काम कोई नहीं करता है, रोटी बनाते थे आप, खेती बाड़ी करते थे। ये रोज करने का काम नहीं है। सही कह रहे हो गलत कह रहा हूं? खेत में पानी क्या रोज दिया जाता है? क्या फसल को रोज काटा जाता है? क्या सारे दिन बैठ के फसल देखी जाती है? अब तो झटका वाला तार चल गया है, वो पूरे दिन रखवाली कर रहा है आपका। ठीक है, रात को ध्यान रखना कभी आप चले जाओ वहां पर ये करने के लिए, पता चले झटका खुद लेके आ जाए। तो सर आप जिस काम को कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? पैसा ठीक ठाक आ रहा है? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे पास एक काम है और उससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसे देख लो। तो आप कब मिल सकते हैं मेरे को? अच्छा जी, तो सर कौन सी तारीख को मिल सकते हैं आप? 25 तारीख को। सर 25 को मिल सकते हैं, 26 को मिल सकते हैं? 25 को, 25 को पक्के मिल जाएंगे ना? चलो कोई बात नहीं। तो सर 25 तारीख को आप सुबह मिलोगे या शाम को मिलोगे? 12 बजे मिलोगे ना? अच्छा तो मैंने इनके साथ 2 तारीख ली, 25 और 26। अब 25 तारीख और 26 तारीख को भी सुबह मिलोगे या शाम को मिलेंगे? ये आपके पास क्या हो गया, हर चीज को कैच करने के लिए, प्लीज बैठेंगे, कैच करने के लिए वो पक्की चीज होगी कि आपने पूछा नहीं सुबह मिलोगे या शाम को मिलोगे। अगर सामने वाले ने सुबह बोल दिया तो आप कंफर्म तो हो गए। yes. अब दूसरी बात, सुबह का टाइम क्या होता है? 8-9-10 बजे।
तो सर सुबह 8 बजे मिलोगे या 9 बजे मिलोगे? हाँ जी सर, कितने बजे मिलोगे? 8 बजे मिलोगे, 9 बजे मिलोगे? 8 बजे मिलेंगे। अब सर ने मेरे को सारी चीज सेट कर दी कि सर मेरे को 25 तारीख की सुबह 8 बजे मिलेंगे, तो मुझे सर के घर कब पहुंचना चाहिए? जानना चाहते हैं? हाँ जी, सभी लोग जानना चाहते हैं। मुझे सर के घर सुबह 7:55 पर घंटी बजा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सुबह 7:55 पर घंटी बजा दो कि टीकाराम सर मैं आ चुका हूं, और चाय नाश्ता करते हैं और बैठते हैं। अब चाय नाश्ता करी तो मुझे बातें करेंगे, भैया किस काम के लिए आए थे, क्या काम बता रहे थे, बस अपना फोल्डर खोल तो बुला दे दो। यही तो हम चाहते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगली बात है, निमंत्रण का मतलब सिर्फ निमंत्रण होना चाहिए। मानते हैं कि आपका दोस्त है और आप उसको न्योता भी देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? तो आपने अगर अपने डीटीएम बिजनेस के लिए कॉल किया है तो सिर्फ आपकी 2 से 3 मिनट के अंदर डीटीएम बिजनेस की बात होनी चाहिए, ना कि आप न्योता की बात करो। कौन से कपड़े पहन के आओगे, कितने बजे आओगे, सेंट वेंट लगा के आओगे या नहीं आओगे, जूते कैसे पहन के आओगे, आपको कोई बात नहीं करनी है। सिर्फ निमंत्रण तो कौन सा निमंत्रण? डीटीएम का निमंत्रण देना है तो डीटीएम का निमंत्रण देना है 2 से 3 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद अगर बात आती है कि आपको कोई और बात करनी है तो वो आपको कुछ थोड़े समय के बाद उसके पास कॉल करना है, पर उस समय कॉल नहीं करना है, अन्यथा उसका ध्यान बिजनेस से हट जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट बात जो अपनी आ रही है वो आ रही है प्लान दिखाना। अब अपन प्लान दिखा रहे हैं। प्लान दिखाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? नंबर 1 पे आती है ड्रेस कोड। आप जो भी कपड़ा पहन के जा रहे हैं वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो काला पैंट, काली शर्ट, फिर काला रंग भी हो, दिखे ही ना, समझे ना? अगर नीचे गहरा रंग है तो ऊपर लाइट होना चाहिए, अगर ऊपर लाइट है तो नीचे गहरा होना चाहिए। जो अपन जूते पहन के जा रहे हैं थोड़ा कोशिश करें उन पर पॉलिश करने की आदत डाल लें। अगर हमारी महिलाएं हैं चप्पलें पहन के जा रही, थोड़ी ठीक ठाक पहन के जाएं। साड़ी पहन के जा रही हैं, थोड़ी ठीक ठाक पहन के जाएं। कहने का मतलब आप सामने वाले को अपना बिजनेस दिखाने जा रहे हैं, वो बिजनेस हजारों का नहीं है, वो बिजनेस लाखों का नहीं है, वो बिजनेस करोड़ों रुपए का है। अगर आप करोड़ों रुपए का किसी को बिजनेस देने जा रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से दिखना भी जरूरी है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, जो दिखता है सो अब आप दिखोगे ही नहीं तो फिर आपका सामान दिखेगा कहां, है ना? तो अब दिखना भी जरूरी है। दूसरा पॉइंट, समय। आपने सामने वाले को जो समय दिया है उससे लेट नहीं होना। अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं आप, सामने वाले ने समय दिया हुआ है, सर ने मेरे को सुबह 8 बजे का, तो मैं ऐसा नहीं 8:15 पे जा रहा हूं या 8:30 पे जा रहा हूं या 9 बजे जा रहा हूं। 8 का मतलब 8, उससे ऊपर नहीं होगा, चाहे 5 मिनट पहले। अगर आप घर से जल्दी भी निकल गए हैं तो आप रास्ते में इंतजार कर लो। ऐसा ना हो कि आपको 8 बजे का समय दिया है और आप 7 बजे जाके घंटी खटखटा दी, पता चले कि सर तो भी बिस्तर में से खड़े। थोड़ा इसका भी ध्यान है ना। आगे चलें। अब उसके घर पहुंच गए आप, ड्रेस कोड भी पहन लिया, आप टाइम से भी पहुंच गए। उसके बाद आता है अनुशासन। अगर उसके घर सामने वाला कुर्सी पे बैठा है और वो जमीन पे बैठा है तो अब उनको कहां बैठना है? हाँ जी, किस पे बैठना है? जमीन पे बैठना है। अगर सामने वाला कुर्सी पे बैठा है और अब उनको भी कुर्सी दी है तो आप उसको प्लान दे सकते हैं, पर बाहर बैठ के कभी प्लान, अगर बाहर वो आपके लिए कुछ भी निकाल के रख दे तब भी बाहर प्लान, ये चीज हम पहले आपको सिखा चुके हैं। तो प्लान हमेशा घर के अंदर देना है, प्लान हमेशा 4 दीवारी के अंदर देना है, क्योंकि भोजन, भजन और बिजनेस ये पर्दे के पीछे होना चाहिए, अन्यथा उसके बाद तो रोड़ा पड़ता है। तो उसके बाद उनको पूरा अनुशासन में रहना है,
सिस्टम के साथ रहना है, और उसके बाद है कि उसके जैसे सफल लोगों का उदाहरण देना है। सामने वाला आपकी बातों से जब इम्प्रेस होगा, थोड़ी कुछ इंग्लिश के जो लफ्ज है ना वो थोड़े थोड़े फंस जाते हैं। सामने वाला आपके साथ जब इम्प्रेस होगा, जब आप उसकी कैटेगरी के ही लोगों का आप उसके साथ चर्चाएं करोगे। सपोज कोई व्यक्ति नौकरी करता है सरकारी, अगर आप उसको बताओगे कि हमारे साथ में फौजी सर हैं, उन्होंने 6th लेवल कंप्लीट किया है, हमारे बीच में फौजी सर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ से 4 लेवल करने जा रहे हैं, हमारे बीच में अगर कोई डॉक्टर है तो आप बताओ कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं और वो 6th लेवल करने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लाइट मिस्त्री है तो गजराज जी का नाम ले दो। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है तो यहाँ पे पुष्पेंद्र सर, देवेंद्र सर का नाम ले दो। अगर कोई महिला है घर में रोटी बनाती है तो यहाँ पे भारती मैडम का नाम ले दो। अगर कोई नौकरी करती है कोई महिला तो आप वहाँ पे संजय जी का नाम ले दो, श्रीमती जी का नाम ले दो। अगर किसी व्यक्ति महिला की अगर उम्र ज्यादा है तो हमारी बुआ जी का नाम ले दो। तालियां बजेगी, बजेगी। बुआ जी का 30 तारीख को 1 लाख का चेक आ रहा है। 30 तारीख को बुआ जी का 1,45,000 रुपए का चेक कंप्लीट करवा देंगे। तो आगे अगर आपको कोई व्यक्ति, हाँ डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे, अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर मिल गए तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब हमारे पास हर कैटेगरी का, कोई राजमिस्त्री मकान की चिनाई करते हैं, लक्ष्मण सर के बारे में बता दो। अगर कोई पटिया उतारते हैं तो भाई साहब के बारे में बता दो। कहने का मतलब हमारे पास सारे ब्रांड डीटीएम में ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप उनके साथ जैसा प्लान दे रहे हैं, अगर वैसे व्यक्ति की बातें करते हैं तो सामने वाले को समझ में आएगी कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी इस काम को कर सकता हूं। तो सामने वाले से बात मैच बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट बात है क्लोजिंग और फॉलोअप। क्लोजिंग और फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग। अब क्लोजिंग के अंदर सबसे पहला नंबर आता है कि क्लोजिंग हमेशा हमें हाथों हाथ करना चाहिए। हाथों हाथ का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट दिया, फॉर्म भर दिया, पेमेंट दे दिया, तो आपको कोशिश करनी है कि उसको साथ ले जाके उसके सामने अगर आप खाते में डालो तो बताओ उसको विश्वास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस। जितने हैं सारे लोग? यस। अगर आपने पेमेंट ले लिया और आप उसी के सामने अगर खाते में डाल रहे हैं तो उसका विश्वास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस। अब उसके सामने आपने कंपनी के खाते में पैसे डाल दिए तो सामने वाला कभी आपको नहीं बोल सकता कि मैंने पैसे आपको दिए। आप उसको साथ ले जाओ और उसी के हाथों से कंपनी के खाते में पैसे जमा करवाने। अब आपने कंपनी के खाते में पैसे जमा करवा दिए, उसके बाद अगली बात आती है क्लोजिंग, और इसके बीच में महत्वपूर्ण होती है कि आपने जैसे ही उसके खाते में कंपनी के खाते में पैसे डाले, आपके व्हाट्सएप पे एक कूपन नंबर आ जाएगा। वो जब आएगा जब आप जो पैसा भेजा है उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। क्या भेजना पड़ेगा? जो कंफर्म पेमेंट है, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक कूपन नंबर जनरेट होगा। उस कूपन के माध्यम से आप उसी के साथ बैठ के उसी के सामने उसकी नेट पे आईडी फीड करो। क्या करना है? आईडी फीड करना है। अब ऐसा कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसने अभी ज्वाइन किया हो और प्लान दे रहा हो दबा दबा के फाइल, ऐसा तो मेरे को कोई व्यक्ति लगता नहीं है। तो या तो उसके साथ कोई ना कोई सीनियर होगा, तो अपने सीनियर के साथ बैठ के उसकी अगर आप तुरंत नेट पे आईडी फीड कर देते हैं तो उसको एक विश्वास पड़ जाता है कि साहब मेरी आंखों के सामने कंपनी को पैसे पहुंच गए, मेरी आंखों के सामने कंपनी की साइट पे आईडी चढ़ के मेरे को आईडी और पासवर्ड मिल गया। तो उस व्यक्ति का 100% विश्वास कंपनी के ऊपर हो जाएगा। किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर। किसके ऊपर होगा? कंपनी के ऊपर। और उस व्यक्ति को पूरा का पूरा 100% विश्वास कंपनी के साथ साथ जो व्यक्ति उसको जोड़ने गया है उसके ऊपर हो जाएगा कि ये व्यक्ति कभी भी हमारे साथ धोखेबाजी करने वाला नहीं है।
अगर 100% विश्वास हो गया तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? हाँ जी, रिजल्ट क्या आएगा? पूरा का पूरा 100% आएगा। 100% का मतलब वो दूसरे दिन जिससे भी प्रचार करेगा, बस वो ये प्रचार करेगा कि साहब इतनी बढ़िया कंपनी है, आप अपने हाथों से पैसे डाल सकते हैं, इतनी बढ़िया कंपनी है, आपके सामने कंपनी का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप सारा डाटा अपना चेक कर सकते हैं। इतना बढ़िया काम है कि आप कई लोगों को तो किट भी साथ ही साथ दे सकते हैं, जिसका नाम रखा है 9 नगदना 13 उधार। आपने पैसे दिए अभी और सामान लो अभी, उस काम को आसानी से कर सकते हैं। आगे कभी भी आपको यहाँ अनुमान नहीं लगाना कि आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि मैं तैयार हूं। कई लोग प्लान दे देते हैं, प्लान देने के बाद सोचते हैं कि अब तो सामने वाले बोलेगा कि साहब ये मेरा आधार कार्ड लो, ये मेरा बैंक अकाउंट लो और ये 6,900। आज तक ऐसा हुआ है? आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने बोला हो कि लो पैसे? तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना होगा कि कभी भी आपको यहाँ अनुमान नहीं लगाना कि आप जिस व्यक्ति को प्लान देने गए हैं वो आपको बोलेगा कि पैसे लो और मेरा फार्म। अब उनको क्या करना पड़ेगा? फार्म भरना खुद ही पड़ेगा, पैसे खुद ही उससे मांगने। आगे या कभी मत पूछना कि आपने क्या सोचा। अगर आपने पूछ लिया कि भैया क्या सोचा, तो सामने वाले बोलेगा चलो मैं सोच के बताता हूं, पूछ के बता दूंगा। महिला बोलेगी कि मैं अपने पति को पूछ के बताऊंगी। पति भी कई ऐसे ऐसे होते हैं, पूछते हैं कि मैं भी घरवाली को पूछ के बताऊंगा। ऐसे कई लोग होते हैं। तो अब उनको उसके साथ कभी ऐसा सवाल नहीं खड़ा करना है कि आपके लिए ही खुद सवाल बन जाए जिसका आपके पास जवाब हो। समझ? तो ऐसा उनको कभी नहीं उससे पूछना है। अब करना क्या है? आपको करना है कि सामने वाले को आपने प्लान दिया, प्लान देने के बाद में अपना फार्म पैड निकालना है। अपना फार्म पैड निकालना है, ये फार्म है, और आपको तुरंत प्लान देने के बाद उसका नाम लिखना शुरू करना है। बिना पूछे, बिना पूछे नाम भरना है। अगर आपको बीच में टोकता है कि ये क्या कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि सिर्फ आपकी हम डिटेल नोट कर रहे हैं कि किस लिए कर रहे हैं। अभी हमने आपको प्लान दिया है, हमारे सर पूछेंगे कि आपने प्लान दिया, तो आपके पास सबूत क्या है? तो आप बताओ सामने वाला क्या बोलेगा? बिल्कुल। तो सामने वाला हाँ करेगा ना करेगा? हाँ करेगा ना। अब फिर भी मना करता है तो बोलो भैया लग भी कह रहा है क्या? हाँ जी, लग भी क्या रहा है। अगर सामने वाला फिर भी मना कर रहा है तो समझ लो वो आपका भला नहीं, वो सिर्फ आपको बुरा चाह रहा है कि ये आगे नहीं ना। तो साथियों, ऐसा सवाल कभी भी मत पूछो जिसका उत्तर कुछ भी आ जाएगा। कुछ भी का मतलब समझिए आप, जो अभी अभी आपको बात बताई हुई है, जो अभी आपको रिपीट करी हुई थी कि आप सोच के कब बताओगे। ऐसा कभी नहीं पूछना है कि जिसका उत्तर कुछ भी आ जाए। अब ये सवाल जिस टाइम पे अपन प्लान देते हैं उसी टाइम पे अंदर से निकलते हैं। तो ये क्लोजिंग के टाइम पे अपन को ध्यान देना है। उसके बाद बात आती है कि आप फार्म हमेशा जरूर भरें, हमेशा फार्म जरूर भरें। ये बात मैं आपको भी बताई थी। इसका भरने का जो फायदा है, सभी लोग जानना चाहते हैं, आधे जानना चाहते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं कि फार्म जरूर भरने का फायदा क्या है। पीछे वाले जाग रहे हैं? फार्म भरने का फायदा क्या है? फार्म भरने का पहला फायदा है कि सामने वाले का आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दोबारा मिलने के लिए क्या मिल जाएगा? दूसरा, उसको आपको मिलने के लिए एड्रेस मिल जाएगा कि अगर आप उस जगह जा रहे हो तो आपको एड्रेस मिल गया कि सामने वाला रहता कहाँ है। समझ रहे आप?
आपके पास अगर फार्म भरा होगा तो सामने वाले को भी याद रहेगा कि यार मैंने एक फार्म भरा था, पता नहीं किस चीज का भरा, दोबारा उससे मिल लो। हो सकता है वही आपके पास कॉल कर दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फार्म तो भरना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी की सगाई करने जाते हैं, अगर उसके लड़के को एक बार देख लो तो आधे से ज्यादा लोगों को विश्वास होने लगता है कि सगाई हो सकती है। समझ रहे आप? तो अगर आप फार्म भरते हैं तो दोनों तरफ से लगता है कि शायद ज्वाइन, सामने वाले को भी लगता है कि मेरा फार्म भर दिया, अब मेरे को पैसे देने, हमारी भी तसल्ली हो जाती है कि फार्म भर दिया तो पैसे पक्के, तो इसलिए फार्म भरना जरूरी है। अगला पॉइंट, अगले दिन की मीटिंग जरूर फिक्स करें। अगर उसने फार्म भर दिया, ज्वाइन भी हो गया, तो उसके साथ मीटिंग फिक्स करनी है। मीटिंग फिक्स करनी है, आप किट मीटिंग फिक्स कर सकते हैं कि साहब हम आपके घर आएंगे, हमारे साथ एक सीनियर आएंगे, आपकी मीटिंग करेंगे हम, आप अपने अड़ोस पड़ोस से 8-10 लोगों को बुला लेना, तो हम आपके उन लोगों को किट देके उनको भी आपके इस काम को समझा देंगे। हो सकता है 2-1 लोग वहीं आपका फार्म भर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको बात करनी है कि उसके साथ और ज्यादा क्लोज करने के लिए, अपने और संपर्क में बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि उसको बोलना है कि बताएं इसके बारे में बिना ट्रेनिंग के किसी को भी जानकारी। आपने उसका फार्म भर दिया, ज्वाइन हो गया, और वो व्यक्ति के पास ना तो किट है ना उसके पास फाइल है। अगर वो प्रचार करेगा तो क्या प्रचार करेगा? एक कंपनी है, 6,900 रुपए लगेंगे, 2 जोड़ने हैं और लाखों रुपए आएंगे, ऐसा ही तो प्रचार करेंगे। तो उस व्यक्ति को क्या बोलना है कि साहब पहले आपको इस बिजनेस की क्या लेनी है, क्या लेनी है, ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाएंगी, बहुत सारी बातें जो भी आपको सिखाई जाएंगी, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना, ये आपको पहले दिन ही बता देना। अब ट्रेनिंग के अंदर आके जब वो पूरे दिन की ट्रेनिंग देखेगा, सभी का माहौल देखेगा, तो उसका एक विश्वास और बढ़ जाएगा और बहुत सारी बातें उसके दिमाग में होंगी, जो लोग बोलते हैं वो सारी उसकी क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद वो व्यक्ति आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो बात है हमारी, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें और कॉन्फिडेंस में रहें। हमारा जो चेहरा है उसमें स्माइल रहनी चाहिए और फेक स्माइल नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना? फेक स्माइल जैसे अपन ज्यादा हंस रहे हैं, ये फेक हो गई, एक्स्ट्रा हो गई ये। तो हमारे चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। और खतरनाक बात जो लिखी हुई है, बेशर्म भी रहना चाहिए। हाँ जी, बेशर्म भी रहना जरूरी है। आपको लोग मिलेंगे, रंग बिरंगी बातें करेंगे, अगर आपने उनकी बातें सुन के अगर शांत रह गए तो बेस्ट रहोगे। इसे बोलते हैं बेशर्म बनना। उन्हें अपन को जवाब नहीं देना है। जब आपके पास पैसे आएंगे वो उनकी बोलती अपने आप को बंद। ये से लो, हाँ जी ये से लो। फौजी सर के भी अड़ोसी पड़ोसी अभी भी 6वां लेवल हुआ, इसलिए फौजी सर का नाम ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। 6वां लेवल एक वो लेवल है जिस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। अब कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? एक और खतरनाक बात याद आ गई है कि हमारे बिजनेस में महिला पुरुष सब इकट्ठे होकर बिजनेस करते हैं और भाई बहन परिवार के साथ इस बिजनेस को करते हैं। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल पे किसी महिला को किसी ने देख लिया तो घर पे क्या खबर पहुंचेगी? पता नहीं उसके साथ आज पता नहीं कौन सी महिला बैठी थी, और पता नहीं आपके घर जाके कौन सी बात पहुंचाएंगे। तो अपन को उन चीजों से सावधान रहना है और कभी भी घबराना नहीं है। अपने घर पर पहले बता के चलो कि हम किसके साथ इस बिजनेस को करने जा रहे हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप बात करा सकते हैं उस प्रोस्पेक्ट की अपने घर पे। अगर महिला है वो पुरुष से करा सकती है, पुरुष है वो अपने
मैं राशि बता सकती, इसका कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी कॉल आता है, अभी हमारे बीच में श्रीमती बहन जी हैं, वर्किंग करने गई थी जयपुर के अंदर बात करने गई थी, बोले सर मैं अकेली जा रही हूँ। मैंने की कोई टेंशन नहीं है, हमने पूरा रास्ता बताया, बस में बैठ के मैंने आप जहां जा रही है हमें बताना है, कितने बजे उतरे, हर एक एक चीज की रिपोर्ट देना है, तो कभी घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पर सफलता पाने के कुछ नियम हैं। उससे पहले पानी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, हम सोच रहे हैं कि अपने आप ही अगर कोई पिला दे, वो आपको हम बताएंगे स्लाइड के माध्यम से कि कौन कौन से जो नियम हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, जिनके ऊपर आपको काम करना होगा, और अगर आप कर लेते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। नंबर 1, हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए रोज प्लान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? रोज प्लान करने। बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे लीडर हैं जो रोज प्लान करते हैं, और एक और प्यारे प्यारे लीडर हैं जो एक दिन प्लान करते हैं और 7 दिन गायब रहते हैं। समझ रहे आप? एक दिन तो प्लान करें, फोटो ग्रुप में आए, अब तो ऐसा लगेगा ये लेवल करके इसी प्रोजेक्ट में लगता है छठवां लेवल करता है, और 7 दिन तो उसके फोटो ही नहीं दिखेंगे। तो आपको सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज प्लान करने पड़ेंगे। रोज का मतलब है कि अगर आप रोज 10 लोगों से नहीं मिल सकते, 5 लोगों से नहीं मिल सकते, कम से कम 1 से 2 लोगों को जरूर प्लान देना है, चाहे वो ज्वाइन करे चाहे। नेक्स्ट, यह व्यापार किसका है? अभी बैठे बैठे सोच रहे हैं ये व्यापार किसका है? ये व्यापार किसका है? ये व्यापार अकेले मनमोहन सर का है। हाँ जी, ये आपकी आवाज बता रही है, ये आपकी आवाज बता रही है कि ये व्यापार किसका है? ये व्यापार किसका है? हमारा। तो प्लान कौन करेगा? हम। हाँ जी, प्लान कौन करेगा? अपने रिपोर्ट ग्रुप में फोटो खींच के कौन डालेगा? लोगों से मिलने कौन जाएगा? लोगों के फार्म कौन भरेगा? तो तभी आपका रोजगार बढ़ेगा। हाँ जी, जैसे किसी भी काम को करने के लिए सीखना जरूरी होता है, उसी तरह इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए इस काम को भी आगे बढ़ेगा। अगर सीनियर प्लान करेगा तो सीनियर के लेवल होंगे, और जूनियर प्लान करेगा तो जूनियर के लेवल होंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि कुछ लोग इतने बेशरम, इतने जिद्दी बन चुके हैं कि उनको कभी फोन लगा के ये नहीं बोलना पड़ता कि आप प्लान देने जा रहे हो या नहीं जा रहे हैं। मेरे पास कभी फोन नहीं आया मेरे सीनियर का कि मनमोहन प्लान देने गए या नहीं गए। हुसैन सर को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लक्ष्मण सर को आवश्यकता नहीं पड़ती है, देवेंद्र सर को, ऐसे हमारे और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनको कभी फोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप प्लान पे गए हो या नहीं गए हो। और बहुत सारे लीडरों को पूछना पड़ता है कि साहब आप कहाँ हो? हाँ जी, और बड़े प्यारे शब्द में बोलते सर घर पे हैं। शाम को फोन लगाया कहाँ हो? घर हो। दूसरे दिन फोन लगाया कहाँ हो? घर हो। तो फिर घर में रहने से ही व्यापार बढ़ सकता है? हाँ जी, बढ़ सकता है। अगर आप सभी की सरकारी नौकरी होती आर्मी में, अब तो लेडीज भी लगने लगी हैं, तो आप सोच के देखो, अगर आपकी नौकरी होती आर्मी में तो आपकी ट्रेनिंग होती और आप ना सुनते तो फिर आपको पता होगा होता क्या है वहां। शायद डंडा बजता है सर, डंडा बजता है सर, पनिशमेंट मिलती है, पता नहीं बताते वहां पर वजन रख के भी पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ। दौड़ाए जाते हैं, पर आपको दौड़ाया तो नहीं जा रहा है। हाँ जी, दूसरी बात,
वहां पे आपके ऊपर एक लिमिट लगी हुई है कि आपके पास जो सैलरी है इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप इस बिजनेस में 3-4 साल दबा के मेहनत कर लो तो आप करोड़ों रुपए। दूसरी बात, वहां पे आप उनके टाइम के अनुसार चलोगे और यहां आप अपने टाइम के अनुसार भी चल सकते हैं। आगे इस बिजनेस को करने के लिए सीनियर से रोज बातें करनी है, रोज पॉजिटिव की बातें करनी है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बातें करनी है कि सर हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत सारे लीडर हैं जो हमारे कभी फोन भी लगाते नहीं हैं और कुछ ऐसे लीडर हैं जो उठाते भी नहीं है। जानना चाहते हैं क्यों नहीं उठाते हैं? अगर हमने फोन उठा लिया, सर क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, प्लान पे गए हो या नहीं गए हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, कब जाओगे, मीटिंग में आओगे, ट्रेनिंग में आओगे, इतनी सारी बातें कौन सुने? हाँ जी कौन सुने? जब इतनी सारी बातें, अब आपको 11 मूल मंत्र दिए जाएंगे जिसमें नंबर 1 दिमाग इस्तेमाल करना है। जो अपना दिमाग है वो यहाँ होता है, नहीं सर ये होता है, तो लोग यहाँ क्यों करते हैं? अपना दिमाग यहाँ होता है, ये फोटो बता रहा है। तो इस बिजनेस को करने के मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में लंगड़ा, लूला, गूंगा, बहरा ये सारे कामयाब हो सकते हैं। खाना दिलवाएंगे आपको देवेंद्र सर, तो बातें करनी चाहिए। तो ये अपना क्या काम कर रहा है? हाँ जी क्या काम कर रहा है? और आप चला रहे हैं कि वो नहीं जुड़ा तो मैं फिर डुसुम डुसुम कर दूंगा, तो फिर डुसुम डुसुम से कुछ होने वाला नहीं है। किससे करना है? किससे करना है? तो आपको अपना मानसिक जो अपना दिमाग है इसको तेज करना पड़ेगा। और ये तेज पता होगा कब? जानना चाहते हैं होगा कब? जब आप इस बिजनेस को समझोगे कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस आपका जब बढ़ेगा जब आप सोचोगे कि ये बिजनेस मेरा है। मैं जिस व्यक्ति को प्लान देने जा रहा हूं ये मेरी टीम के अंदर एक लीडर बन सकता है, ये मेरी टीम के अंदर अगर लेवल कर लेगा तो इसका भी नाम रोशन होगा और इससे मेरा भी नाम रोशन होगा कि किसकी टीम के अंदर आता है, कि ये फलाने की टीम के अंदर आता है। अगर ये इसको ना ज्वाइन कराता तो आज आगे बढ़ने वाले नहीं थे। ये क्या नो? तो आपकी मानसिक स्थिति है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक बात है जिसके बहुत सारे लोग अब तक शिकार हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप अब आगे से कोई शिकार इससे। मैं बहुत सारे लीडरों को नोट करता हूं, प्लान के लिए जाते हैं, अपने सीनियर से लड़ जाते हैं, बोलते मैं इसकी बात तो मानूंगा ही नहीं। अगर सीनियर आपको जोड़ता ही नहीं तो फिर बिजनेस में आता कैसे? हाँ जी या नहीं? सीनियर के साथ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि कल एक दूसरे की शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है। सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ जी। दूसरी खतरनाक बात, इस बात से समझ में आएगा कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। कौन है ये? क्रिकेट के खिलाड़ी। इस खिलाड़ियों में अगर धोनी मानते बॉलर है, अगर वो बोले कि मैं अकेला मैच जिता दूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। अगर अकेला जो बॉल डालते हैं क्या बोलते हैं? आपको देखा सारे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो जो बॉलर अगर बोले कि मैं अकेला मैच जिता सकता हूं, मैं इतनी बढ़िया बॉल डालूंगा कि सारे लोग आउट हो जाएंगे, तो भाई साहब कैच लेने के लिए भी तो चाहिए। हाँ जी, जो तेरी बॉल पे अगर छक्का जाएगा चौका जाएगा उसको पकड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। हाँ जी, उसको पकड़ने के लिए चाहिए। कहने का मतलब उनका इस संगठन होना जरूरी है
ये बिना संगठन के मैच को नहीं जीत सकते। इसी प्रकार अगर आप इस बिजनेस में जीतना चाहते हैं, सीनियर, जूनियर, न्यू जितनी भी अपनी टीम बनती है, इन सबका संगठन और एकत्रित होना, एक राय होना, एक चित्त, एक मन बना के अगर सारे लोग काम करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में विजय हासिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात है। तो इसके ऊपर आपको अमल करना है कि हमें अपनी टीम के अंदर, कोई व्यक्ति तो प्लान बहुत अच्छा कर लेता होगा, समझ ना आप, कोई व्यक्ति इतना क्वालिटी वाला है, प्लान आए या ना आए पर वो पेमेंट निकलवा लेता है, समझ रहे ना। बहुत सारे ऐसे क्वालिटी वाले लोग होते हैं, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उनसे फार्म भरवाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा बोल लेते हैं, तो आपकी टीम के अंदर वो एंकरिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये सारे लोग मिल जाएं तो उससे कोई व्यक्ति खाली जा नहीं सकता, समझ रहे ना आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, संगठन बना के कार्य को करना पड़ेगा। आगे, नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा नंबर वाला कार्य है। ज्यादा नंबर, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा प्लान करें, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करें, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग के अंदर आए, हर ट्रेनिंग को अटेंड करें। देवेंद्र सर बता रहे कि मैंने एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, उसी की बदौलत आज डीटीएम से 2 बार गोल्ड लेवल कर चुके हैं। और आप में से बोलते होंगे कि अभी पिछले महीने तो गए थे। हाँ जी, क्या एक बार दूध पीने से पहलवान हुए हैं? तो फिर एक बार ट्रेनिंग लेने से कैसे हो जाएंगे? यस। हाँ जी, जब खाना दोनों टाइम खाना पड़ता है, ये मोबाइल आप ले आओ 15-20 हजार रुपए का, सुबह चार्ज कर लो, कितने दिन चल सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन चला लेंगे, 2 दिन चला लेंगे ज्यादा से ज्यादा। नेट बंद कर लोगे 3 भी चला सकते हैं, अगर कम कम चलाएंगे तो। क्या इससे ज्यादा चला सकते हैं? तो आप लोग जब प्लान देने जाते हैं, फील्ड के अंदर रहते हैं, तो लोग आपको मिलते हैं और बहुत सारी रंग बिरंगी बातें करते हैं। इसलिए हमें बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी चाहिए, जिससे हम उन लोगों का शिकार कर सकें जो हमें नेगेटिव पैदा। तो इससे के लिए हमें ये बताया गया कि ज्यादा नंबर का बिजनेस है कि आप ज्यादा प्लान करें, ज्यादा फॉलो अप करें, ज्यादा मीटिंग के अंदर आए और ज्यादा ट्रेनिंग के अंदर खुद आए। ये तो होगी खुद की बातें। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपके साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जो आपकी टीम बन रही है, उनको भी ये सारी चीज के लिए परफेक्ट करना है। क्योंकि मैंने सुना हुआ है, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे बनते। जैसे आप बनोगे वैसी आपकी टीम बनेगी। अगर आप खुद मिस होंगे तो टीम तो आपकी पहले तैयार रहती है। आगे चले। नेक्स्ट नंबर, नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा सीखने वाला काम है। अगर मैं आज आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता पा रहा हूं, ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ये पहुंच रही है आपके पास, इसका मतलब मैंने इस बिजनेस को पहले सीखा। अगर मैंने इस बिजनेस को ना सीखा होता तो शायद मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता। कहने का मतलब मैं आज डायमंड रैंक 9 रैंक तक पहुंचा हूं, तो मुझे इतनी नॉलेज है कि 9 लेवल तक करने के लिए मुझे क्या क्या परेशानी आई, कौन कौन सी परेशानी का मैंने सामना किया। अगर आप हमारे साथ रह के अगर ये सारी चीज सीखते हैं तो मैं आपको 9 लेवल तक का रास्ता तो बता सकता हूं कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो इस पे खड्डे मिलेंगे, इस पे जाओगे ट्रैक्टर मिलेंगे, इस पे जाओगे तो आगे कच्ची रास्ता है, इस पे जाओगे तो पक्की रास्ता है, और एक और रास्ता जाओगे तो हाईवे बना हुआ है। अब आप बिना पूछे जाओगे तो फिर मारे जाओगे। हाँ, एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर है, नेटवर्क मार्केटिंग लगातार और संयम से करने वाला कार्य है। नेटवर्क मार्केटिंग लगातार और संयम से करने वाला कार्य है। जो मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग हैं, एक दिन कर लिया, छुट्टी कर ली,
और दूसरी खतरनाक बात है जो नीचे लिखी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 4 तरह के व्यक्ति मिलेंगे। परेशानी यह है कि वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं। हाँ जी, दिखने में एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। अगर इनको आप पलटोगे ना तब भी ये एक जैसे हैं, पर इनका काम अलग अलग है। समझ रहे ना आप? अब ये आपको पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं। तो जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाला पहला व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति मिलेगा वो मिलेगा आपको चिड़ी। ताश खेली है तो पहला व्यक्ति आपको कौन मिलेगा? चिड़ी। ये चिड़ी प्रकार का व्यक्ति मिलेगा आपको। ये व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके साथ खूब सारे प्रश्न करेगा। है जी, ये आपके साथ खूब सारे प्रश्न करेगा। कंपनी चलती नहीं है, कोई नहीं जुड़ा तो, कंपनी भाग गई तो, लोग नहीं जुड़ते हैं, ये नहीं हुआ तो, फलाना नहीं हुआ तो, ये प्रोडक्ट पता नहीं क्या होगा, इतने का पता नहीं क्या क्या बातें आपके साथ प्रश्न पर प्रश्न खड़ी करेगा। तो वो व्यक्ति कौन मिलेगा आपको? चिड़ी टाइप का। इसको चिड़चिड़ा बोल सकते हैं हम, समझ रहे हैं? अगला जो व्यक्ति मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाला जो दूसरा व्यक्ति होगा वो होगा हुकुम। हाँ जी, आपको हुकुम टाइप का व्यक्ति मिलेगा और ये आपको नेगेटिव करेगा। क्या करेगा? नेगेटिव। ये आपको नेगेटिव करेगा, आपकी टीम को नेगेटिव करेगा। जिसको भी आप जोड़ के आओगे उसके ऊपर उसकी यही निगरानी रहेगी, उसको फलाने को जोड़ के आ गया ना, उसको नेगेटिव करना है। आपका कोई रिश्तेदार हुआ, मामा का लड़का है और आप अपनी मौसी को प्लान देने जा रहे हैं, उसको पता चल गया कि अच्छा बुआ को प्लान देने गया है, बस उसका फोन लगा देगा, बुआ छोड़ो मत जियो। कहने का मतलब वो अपना हुक्म चला रहा है, ना खुद करेगा और ना करने देगा, पर दिखने में एक जैसे होंगे। समझ रहे ना आप? आपको तीसरा व्यक्ति मिलेगा, वो मिलेगा आपको पान के पत्ते जैसा होगा। ऐसा परफेक्ट होगा, आपकी और उसकी ट्विनिंग एक जैसी मिलेगी। जानना चाहते हैं कैसी मिलेगी? वो ना तो मना करेगा, समझ रहे आप? ना तो आपके साथ मना करेगा और ना आपके साथ ज्वाइन करेगा। वो बिल्कुल पान की तरह होगा। आपने उसका फार्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, भर दो, पैसे कब दोगे? आज दे दूंगा, सुबह दे दूंगा, कल दे दूंगा, अभी मेरे आ रहे हैं तो चलो हमारी मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगा। आपकी किसी भी बात को काटेगा नहीं, पर ज्वाइन भी करेगा नहीं। तो बिल्कुल इस प्रकार से है। और जब आप इन 3 पत्तों से गुजर जाओगे तो आपको चौथे प्रकार का जो व्यक्ति मिलेगा। क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, जानना चाहते हैं? वो आपके लिए ईंट हो सकती है, पर हमारे लिए वो डायमंड। हाँ जी, हमारे लिए वो डायमंड, हमारे लिए वो हीरा, हमारे लिए वो हीरा है। अब आप मैदान में, फील्ड में निकलोगे, जब जब आप चलोगे, जब जब आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जिनमें से आपको चिड़चिड़े भी मिलेंगे, पान के पत्ते जैसे भी मिलेंगे और हुकुम जैसे मिलेंगे, और उसी इन लोगों के बीच में आपको हीरे मिलेंगे, जो कि आप सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस संयम से रेगुलर करते रहें इस काम को, अपनी ट्विनिंग बना के इस काम को रेगुलर करते रहें। अगर आप करते रहोगे तो आपको रेगुलर सफलता हासिल होती रहेगी। नेक्स्ट बात, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ जी, ज्वाइन कर लेते हैं खुशी खुशी में, फिर काम करते हैं, फिर झिक मिलेगी। क्या मिलेगी? फिर किटकिट मिलेगी, किटकिट भी करेंगे, फिर आपको टिक टिक मिलेगी और फिर आपको पिक पिक मिलेगी। हाँ जी, ये 6वां नंबर है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो आपको झिक झिक सुननी पड़ेगी, आपको किट किट सुननी पड़ेगी,
आपको टिक टिक भी सुननी पड़ेगी और लोगों की पिक पिक भी सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीज सहन कर लेते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। हाँ जी। अब झिक झिक पिक पिक टिक टिक होती क्या चीज है? यस। थोड़ी सी इसके ऊपर और बात करते हैं। यस। जैसे ही आपने किसी को बोल दिया कि भैया मीटिंग में आ जाओ, बस आपके साथ किट किट करने लगेगा, मेरा फलाना वो मर गया है, ये हो गया, फलाना ठिकरा, ऐसा वैसा। मीटिंग वाले ही दिन उसकी किट किट चालू हो जाएगी। और अच्छा जिसका फोटो लेना है, मैं जरा मेरे फोटो ले रहे हैं, अगर मैं ही ना होता तो ये पिक पिक कहां से आती आपकी? और ट्रेनिंग की बोलती तो महाभारत हो जाएगा। 1000 रुपए फीस लगेगी वहां पे, आप इसी के अगर 6900 रुपए देने से अगर अमीर बनने वाले होते तो फिर सबसे पहले मैं नहीं होता। हाँ जी। अगर मैं होता तो फिर यहाँ क्या कर रहा होता? समझ रहे ना? 6900 रुपए से अमीर बनने वाले नहीं है। 6900 रुपए देने से तो कंपनी ने आपको रोजगार करने का और आपको 2 करोड़ रुपए कमाने का लाइसेंस दे दिया। 6900 रुपए में तो आपको ये मिलता है और 6900 रुपए की जो कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है उनको पी के आप अपनी सेहत के ऊपर उसका रिजल्ट ले सकते हैं। वो रिजल्ट आप उन लोगों को बता सकते हैं जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं। 6900 रुपए में तो इतना मिलता है। अगर आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस बिजनेस को सीखना और मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपको ये बात नहीं पता है, घबराना नहीं है, अब हमने बता दी। अगर ये पता होता, सच बताना, जन्म लेने का मन करता? अब ये देखो आप कह रहे हैं, है ना? हमारे बीच में देखो आप ही तो न्याय कर रहे हैं। मतलब जन्म लेने का मन करता? बिल्कुल नहीं करता। परेशानी में कौन झेलना चाह रहा है? तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे भी करके आ गए हैं तो फिर अब आ गए, कहने का मतलब जन्म तो अपना हो ही गया, इतनी आसानी से मर भी नहीं सकते, है ना? तो फिर ये झिझके किट किट जो भी इसको सहन करके अगर कर लो शायद हो सकता है आप पैसा कमा लो। आगे चलें। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप वाला कार्य है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप वाला कार्य है। लीडरशिप होती क्या चीज है? आपके साथ लोग जब ज्वाइन करेंगे जब आपके अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी दिखनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी दिखनी चाहिए और लीडर वो होता है जो पहले खुद उस बात को फॉलो करता है, वो खुद उसके ऊपर काम करता है, वो खुद उसके ऊपर चलता है और अपनी टीम को इस तरीके से रास्ता दिखा के और चलाने की कोशिश करता है। ये लीडर होता है। समझ रहे ना? बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे लीडर हैं, वो क्या करते हैं, ना तो ट्रेनिंग में खोद आएंगे, उसके नीचे से एक दो व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहते हैं, अगर उनके सीनियर ने बोल दिया कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है, सीनियर तो बोल के चला गया अपना काम करके और उसके ऊपर वाला सीनियर बोलेगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगली बार चलेंगे, मैं भी अगली बार जाऊंगा, सब चला। अगली बार पता चला उसी को बुखार आ गया, ना वो आया और ना उसके। अब 2 महीने उस व्यक्ति को रेस्ट मिल गया। कितना मिल गया? 2 महीने। अगर आपको कोई बीमारी है और 2 महीने तक इलाज ना करो तो बीमारी घटेगी या बढ़ेगी? हाँ जी, घटेगी या बढ़ेगी? तो उसकी बीमारी घटी या बढ़ गई? किसने बढ़ाई? हाँ जी, किसने बढ़ाई? उसी के सीनियर ने बढ़ाई। ऊपर वाला तो दवाई देके गया था। हाँ जी। तो आपके साथ अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, अगर सीनियर उसको रास्ता दिखा रहा है तो उसके ऊपर उसे काम करने दो। हो सकता है उसके बड़े सपने हैं, हो सकता है उसके कम हो, जो आ जाए उसके ज्यादा हो और उसके सपने बड़े हो। तो उसके लिए अगर सीनियर उसको रास्ता बता रहा है तो उसका हौसला गिराना नहीं है, उसका हौसला बढ़ाना है। उनको बोलना है टेंशन नहीं लेनी, ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, मीटिंग में जाना जरूरी है, प्लान करना जरूरी है। अगर सीनियर ने बोल दिया कोड बनवा लो तो लोग पता है क्या बोलते हैं, पहले थोड़े बहुत पैसे आ जाए। क्या आ जाए? जब पैसे बिना कोड के आ जाए फिर बनवाने की क्या जरूरत है?
हाँ जी गुजरात जी, जब बिना कोर्ट के पैसे आ जाएं फिर बनवाने की जरूरत क्या है? इसलिए कोर्ट बनवाना जरूरी है। तो इसलिए हमें लीडर्स के साथ रहना जरूरी है। और एक और जबरदस्त बात है, एक लीडर की 3 जिम्मेदारी होती हैं। अब वो लीडर बन गया, अब उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं उनको सुने। नंबर 1 पे टीम को बचाना। लोग जोड़ते जाते हैं, टीम बना दी, 10 20 की बना दी, 50 की बना दी और उसके नीचे एक भी बंदा नहीं बचा है। 50 लोगों की टीम बनने के बाद भी वो व्यक्ति अकेला खड़ा रह जाता है। जानना चाहते हैं क्यों? हाँ जी, जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो टीम को सिखाता नहीं है। वो टीम को जब वो अपनी टीम को सिखाएगा ही नहीं तो फिर उसकी टीम रुकेगी कैसे? उसकी टीम टिकने वाली। तो अपनी टीम को बचाने के लिए टीम को सिखाना है, और अगर आप सिखा दोगे तो आपकी टीम इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। हाँ जी, मरने वाली नहीं है। ये एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, ये एक लीडर की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग अतिरिक्त रूप से करने वाला कार्य है। अतिरिक्त जो रूप है वो है इंटरनल वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं लीडर बनने के 7 आसान तरीके। लीडर बनने के 7 आसान तरीके हैं जिससे अपन लीडर बन सकते हैं। आ तो चुकी है, हाँ हो गया सर। खाना हजम हो गया सभी का? आज आपको एक बहुत अच्छी बात और बताने चाह रहे हैं जब तक ये चालू हो रहा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, आज पता है इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह हो चुका है। जो लोग पहले सरकारी नौकरी से मुंह मोड़ लिया था, या जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं गए थे, आज के टाइम पे क्या है उनके लिए? थोड़ी सी मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह बन चुका है कि लोग जब नौकरी नहीं करते थे और डरते थे, उसी तरीके से आने वाला जो समय है वो बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग का है कि जो लोग आज इसे समझ नहीं पा रहे हैं या इससे भाग रहे हैं, वो कल ऐसे पछताएंगे जैसे उन्होंने नौकरी को ठुकराया था, उस प्रकार से वो पछताएंगे। तो इसलिए समझ में आ गया डीटीएम तो पैसा है, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा तो साहब आपको बताना चाह रहे हैं हम लीडर बनने के 7 आसान तरीके, जिसमें सबसे पहले हर इंसान चाहता है कि उसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर हो। अगर आपकी टीम में जितने ज्यादा लीडर होंगे आप उतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि टीम के अंदर ये लीडर ही वो ताकत है जो आपको सफलता दिलवाएगी। दूसरा पॉइंट है, हर इंसान जिंदगी में आर्थिक आजादी और पैसिव इनकम चाहता है। आज हर इंसान चाहता है कि अगर मैं काम पे नहीं गया हूं तब भी मेरे घर पैसा आना, यस या नो? अगर हम काम पे नहीं गए हैं तो भी हमारे घर में पैसा आना चाहिए। तो ये सिर्फ मिल सकता है, तो सिर्फ एंड सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से मिल सकता है, क्योंकि इसमें आप अपनी टीम बना देते हैं
अगर आप काम पे नहीं गए, अगर आपकी टीम फील्ड में काम कर रही है, या आपने 2-3 साल मेहनत करके जो टीम बनाई हुई है और जो टीम आपकी काम करेगी, उससे आपको पैसिव इनकम प्राप्त होगी। आप सोते सोते भी पैसा कमाएंगे। अगर आप कहीं घूमने गए हैं तब भी आपके पास पैसा आएगा। अगर आप बीमार हो गए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट पर हो, तब भी आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा ही। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम, सोते सोते भी पैसा। अगली बात, आपको लीडर बनना पड़ेगा। आपको लीडर बनेंगे नहीं, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अब ये बनेंगे कैसे? एक अच्छा लीडर ऑनरशिप और जिम्मेदारियों के साथ काम करता है। अब सबसे पहले लीडर बनेगा कब? क्योंकि सबसे पहले हमें बनना पड़ेगा। किसको बनना पड़ेगा? हाँ जी, किसको बनना पड़ेगा? चाहे आप अपने गांव से हैं, चाहे आपकी टीम 2 लोगों की, चाहे आपकी टीम 10 लोगों की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑनरशिप और जिम्मेदार लीडर बनना पड़ेगा। हमारे सीनियर को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने अपनी फाइल बना ली या नहीं बना ली। आपने स्टेपलर, डायरी, पेन, रजिस्टर, ड्रेस कोड, जूते, टाई, जो भी बोलते हैं, जो भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो कभी बोलने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। अभी दे देंगे, सबको दे देंगे, लक्ष्मण सबको। अगर इस प्रकार से होते हैं तो आपको कभी ये परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप बराबर जिम्मेदारियां। लीडरशिप बराबर जिम्मेदारियां। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारियां का सामना करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां का बोझ उठाना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी देखो, चाय पीने की बोला है, बात करने की नहीं बोला है। किसी भी रेल की रफ्तार उसके इंजन के अनुसार, हाँ जी, किसी भी इंजन की रफ्तार, किसी भी रेल की जो रफ्तार होती है उसके इंजन के ऊपर डिपेंड। अगर इंजन जितना धाकड़ होगा, उसके पीछे कितने भी आप डिब्बे लगा दो, वो सबको खींच के ले जाता है। अब आप अपनी टीम के क्या हो? हाँ जी, आप अपनी टीम के क्या हो? हाँ जी, आप अपनी टीम के क्या हो? स्टेशन के ऊपर सबसे पहले डिब्बे पहुंचते हैं, इंजन। सबसे पहले इंजन पहुंचता है या डिब्बे? धुआं किसका निकलता है? जोर किसका लगता है? तभी तो स्टेशन पर पहले पहुंचता है। अब आप डिब्बे बनना चाहते हैं या इंजन बनना चाहते हैं? अगर आप इंजन बनना चाहते हैं तो फिर धुआं भी आपका निकलेगा, हाँ जी, जोर भी आपका लगेगा। आगे जो भी ट्रेन के पहले आता है उसका सामना भी इंजन को पहले करना पड़ता है, ना कि डिब्बों को करना पड़ता है। तो आप अपनी टीम के अगर इंजन हो तो हर सामना सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आपने कर दिया तो सबसे पहले प्लेटफार्म पे आप पहुंचेंगे और आपके पीछे जितने भी डिब्बे लगे हुए हैं आप सबको अपने साथ ले जाने का। आगे नेक्स्ट बात है, सेकंड पॉइंट, एक ही रणनीति के अंदर। ये बात लगभग अपन पहले कर चुके हैं कि आपका विश्वास कैसा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपका विश्वास कितना है, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपका जो विश्वास है वो पूरा 100% होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम जुड़े थे जब तो हमें पूरा विश्वास था, तो फिर महीने भर कैसे कम हो गया? 1 महीने के बाद कम कैसे हो गया? या तो काम करने का पैसा ना आया हो। जब कंपनी काम करने का पैसा दे रही है, जब कंपनी ने जो आपको प्लान दिया है वो पूरा होने के बाद आपके खाते में पैसा आ रहा है, तो शायद
मेरे हिसाब से विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जो विश्वास पहले था, अगर वही बरकरार विश्वास रखते हो तो आपको सफलता मिलेगी ही। थर्ड पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग का इस्तेमाल करें। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए और लीडर पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? सभी लोग बोलेंगे क्या करना पड़ेगा? होम मीटिंग होती है जिन्हें अपन घर पे करते हैं। होम मीटिंग से लीडर बनते हैं। होम मीटिंग से लीडर घर से बाहर निकलते हैं। होम मीटिंग से ज्यादा लेवल। अब होम मीटिंग जहां भी आपने जोड़ा, जो भी व्यक्ति एक गांव से ज्वाइन हो चुका है, उसके गांव की होम मीटिंग करना। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि उसके गांव में आपने ढोल बजा दिया डीटीएम का। इज्जत और बेइज्जती। जिस गांव में आप मीटिंग करके आ गए कोट पैंट पहन के, जिसके घर पे मीटिंग करके आए हैं, कल लोग आपको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि तू कौन सी कंपनी में जुड़ा, क्या चल रहा है तेरा। हाँ जी, तो इस प्रकार की आप इज्जत बेइज्जती बना के आ जाओगे। हो सकता है कल वो काम करते। यस है तो। और दूसरी बात, जो दिखता है सो आप गांव में दिखाओगे तभी तो दिखेगा आपका। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? होम मीटिंग वहां जगह है जहां पर सबसे ज्यादा लीडर हो। अगर आप घर घर में जाके अगर मीटिंग कर रहे हैं तो जो घर में से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसके परिवार वालों को विश्वास बढ़ जाता है। उसके परिवार वालों को बिलीव होने लगता है कि नहीं, ये हमारे जो भी सदस्य ज्वाइन हैं उसको ये छोड़ेगा नहीं। कंपनी के बारे में पता चल जाता है और उसी हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, अच्छी ट्रेनिंग और विकासशील माहौल होना चाहिए। अब आप ट्रेनिंग के अंदर आए हुए हैं, सच बताना कुछ लग रहा है यहाँ आके, नहीं लग रहा है? कुछ बातें सीखने की मिल रही है, नहीं मिल रही है? सबको मिल रही है ना? खाना भी मिल रहा है, आनंद आ रहा है, पैसे भी वसूल हो रहे हैं। अगर आप पूरी एक साल में अगर 12 ट्रेनिंग लेते हैं तो कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ? अगर 12,000 रुपए लगा के अगर आप 4-5 लाख रुपए कमा लो तो अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा? अगर पार्ट टाइम करके अगर आपने 2 लाख रुपए भी कमा लिए तो क्या बुरा हुआ? हाँ जी, तब भी तो फायदा ही हुआ ना। तो इसलिए हमें अगर कोई नौकरी के साथ साथ कर रहा है, अपने काम के साथ साथ कर रहा है, पर डेली का नियम बनाना है कि हमें काम करना है। तो अब अच्छी ट्रेनिंग के अंदर लीडर पैदा नहीं होते। जो हमारा जो माहौल है, अच्छी ट्रेनिंग और विकासशील जो माहौल होता है, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर अब लीडर बनाने के लिए उनको बार बार बोला जाता है। कुछ कहना है आपको? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी वो चैप्टर आएगा। अभी हमारे टाइम के हिसाब से जो स्लाइड्स हैं वो थोड़ा क्लियर करते हैं पहले, कि लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनाए जाते हैं। जब लोग आते हैं उनको अपन ये सारी चीज सिखाते हैं, जब ये टाई कोड ये सारी चीज देखते हैं तो फिर लीडर हमारे साथ बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से लीडर्स की टीम बनाई जा सकती है, लेकिन उसकी नींव और सिद्धांत सही होना चाहिए। अब ये सारी चीज कैसे मजबूत होगी कि उनका जो सिद्धांत है, जो भी चीज है, उनकी नीयत है, ईमानदारी है, ये सारी चीज अगर सही होगी तो वो अपनी टीम बहुत अच्छी बना सकते हैं और बहुत बड़ी बना सकते हैं। आपका भरोसा, विश्वास और आपकी परफॉर्मेंस इस चीज पर निर्भर करती है कि आपके पास कितना ज्ञान और आप कितने सक्षम हो। हाँ जी, अब आप कितने सक्षम हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपकी टीम कितना ग्रोथ कर रही है। अगर ये सारी चीज अगर देखी जाए तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे।
अगर आपने एक लेवल इस साल कर लिया और एक लेवल अगली साल कर रहे हैं तो क्या लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे? फिर पता है कौन सा काम होगा? हम तो डूबे सनम तो मैं भी ले डूबे, खुद तो नुकसान करेंगी और दूसरे का भी नुकसान। इसलिए लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो व्यक्ति तेजी से काम हो। तो इसलिए हमारा कहना रहेगा कि आप भी अपने सीनियर के साथ तेजी से काम करें, सीखें और आगे कार्य को बढ़ाएं। थोड़ी सी अगला पॉइंट है हमारा टूल्स का इस्तेमाल करें। जो हमारे पास टूल्स क्या क्या सामान होते हैं, आप जंगल में शिकार करने जा रहे हैं शेर का और चाकू लेके जा रहे हैं बस, तो शिकार करके आएंगे या होके आएंगे? होके आएंगे या करके आएंगे? जब आप शिकार होके आएंगे तो आप जिन लोगों को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, फार्म भरने जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को आप उस जंगल में शिकार की तरह हो गया कि आप उस व्यक्ति का शिकार करने जा रहे हैं। अगर आपके पास सारे औजार हैं तो आप शिकार करके आ जाओगे, अगर आपके पास कोई भी हथियार में कमी होगी तो शिकार होके आ जाओगे। अब कौन कौन से टूल्स है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 आपके पास फोल्डर। फोल्डर क्या चीज होती है? आपके पास आपकी फाइल क्या होती है? आपकी खुद की फाइल होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सीनियर सर आएंगे अपनी फाइल लाएंगे तो फाइल हमारा अल्लाह दिन का चिराग है, जो रगड़ेगा उसमें से जिन निकलेगा वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, तो सीनियर बोलेगा चेक मेरा आना चाहिए, इसलिए सीनियर का चेक आ जाता है। तो आप अपनी फाइल लेके चले, अपना फोल्डर लेके चले। सफेद पेपर वाला रजिस्टर और पेन, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए सफेद पेज का इस प्रकार का, और आपके पास पेन होनी चाहिए जिससे आप लोगों को प्लान दे सकें, आप लोगों को समझा सकें। तो उसके लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास सफेद बोर्ड मार्कर डस्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 10-15 लोग अगर नहीं इकट्ठे हो गए तो आपके पास खुद का बोर्ड होना चाहिए जिससे आप उन लोगों को बोर्ड के माध्यम से प्लान दे सकें। आप बोर्ड लगाओ घर के अंदर, उस पर प्लान दो, आप अपने सीनियर से प्लान दिलवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 5-7 लोग हैं तो बोर्ड पे प्लान देना। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास किट बैग होना चाहिए। किट बैग, आपके पास बंदूक है, उसकी गोली नहीं है, तब भी बंदूक कुछ काम की, तो आपके पास किट बैग होना चाहिए। किट बैग एक पर्स होता है, जैसे मेकअप किट होती है जिसमें लिपस्टिक रखते हैं और पता नहीं ट्रम सट्रम जिस सारा मेकअप का सामान रखते हैं ना, इसी प्रकार से। हाँ देखो हंसी आ गई, ऐसी चुटकुले वाली बात है सारे हंसने लग जाते हैं। हाँ फेयर एंड लवली भी रखते हैं। तो किट बैग के अंदर क्या रखना है? पिंच मशीन, पिंच, गोंद, अंगूठा लगाने का पैड, फेविकॉल और हाँ ये आ गया, ठीक है जी। ये सारी चीज आप उसके अंदर रखें, पेन भी रखें एक्स्ट्रा में, मार्कर भी रखें, ये सारी चीज आप उसके अंदर रखेंगे तो होगा क्या कि आपने सामने वाले के सामने अगर किट निकाली तो सामने वाले को लगेगा नहीं आज ये काम कर रहा है, हमारा कोई काम अधूरा छोड़ेगा नहीं। अगर आपके पास अंगूठा पैड नहीं है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पेन निकाली, उसके उंगली पे लगाई और ले लगा दी, बस नहीं चलता तो थूक लगा के लगा दिया करें, समझ ना। वो आपकी पासबुक जरूर होनी चाहिए। आपके खाते में जितने भी पैसे आए हैं, आपके पास अगर पासबुक होगी तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है क्या आपके खाते में पैसे आए हैं, तो आपके खाते में जितने भी पैसे आए हैं अगर आप उसको दिखा देंगे, नहीं इनको किसी को खराब हो जाएगी, तो पासबुक से उस व्यक्ति को विश्वास बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर आपको आइसक्रीम खिलाई जाएगी। आइसक्रीम मिलेगी नहीं सर? उनके पास वहां कभी मत, उनके लिए वहां कभी मत करो जो वहां खुद से कर सकते हैं। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति करने लायक है तो उसके ऊपर आपको उसके सभी बेसिक चीजें करना सिखाओ। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति करने का इच्छुक है, वो थोड़ी सी भी ललक रखता है और आपको लग रहा है कि नहीं ये कर सकता है, तो उसे अपने कंधों पर कभी नहीं बिठाना
ना कभी उसे रोकने की कोशिश करना है, और उसको बेसिक वो चीजें सिखाओ जिससे आपके लेवल हुए हैं। अगर आप ये सोचोगे नहीं, ऐसे के चक्कर में एक व्यक्ति खुद परेशान है और आज वो व्यक्ति उसके साथ से छोड़ के भी चला गया, पर वो बेचारा टिका है, तो अब उसको अकल आ गई ना, तो इसलिए उनको ध्यान भी देना है। अगली बात है, उनको यह एहसास कराओ कि यह उनका अपना बिजनेस है। अपने नीचे जो भी व्यक्ति आए हैं उनको एहसास कराओ कि भैया जो ये काम है डीटीएम का, ये आपका अपना है। अन्यथा बहुत सारे लोग तो सोचते हैं ये हमारे सीनियर का ही काम है, ये तो कंपनी का काम है। अगर आप उसको फील करा दोगे कि भैया ये आपका काम है, ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस आपको पैसा देगा, अगर आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर लो, आप अपने अंदर विकास कर लो, तो ये बिजनेस आपको पैसा देगा। अगली बात, अगला पॉइंट है, अपने बिजनेस को प्रोग्राम के माध्यम से तेजी से बढ़ाओ। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारे चेक सेमिनार होते हैं या ओपन मीटिंग होती है, उसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पे आती है होम मीटिंग। होम मीटिंग आप अपने गांव टू गांव होम मीटिंग कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी बहुत बड़ा बिजनेस उठता है। नंबर 2 पे आती है ओपन मीटिंग। जिस भी एरिया के अंदर मीटिंग हो रही है, ओपन मीटिंग, चाहे गार्डन में हो, चाहे होटल में हो, कहीं भी मीटिंग होती है, वहां अपनी टीम को जरूर लेके जाएं। उस एरिया की टीम है तो ये नहीं सोचना कि वो तो उनका प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम किसी का भी हो, डंका अपना होना चाहिए। अगला पॉइंट, चेक सेलिब्रेशन। जहां पे भी चेक वाला सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की भी टीम के चेक दिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी टीम को भरना है और चेक सेमिनार दिखाना है। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। जब वो उस मीटिंग के अंदर आएंगे और देखेंगे यार फलाने का चेक दिया गया, उसको चेक दिया, उसको चेक दिया, वो खुद भी काम करेगा, दूसरे को भी प्रचार। इससे लोगों को विश्वास भी बढ़ता है और इससे आपकी टीम है वो तेजी से भी काम करती है। अगला पॉइंट, ये ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो रीढ़ की हड्डी है ही है। जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितनी ज्यादा बातें आपको आएंगी, जितना आपको इस बिजनेस का नॉलेज होगा, उतना आप पैसा। ट्रेनिंग को ये समझ लो नोट छापने की मशीन है, पर आप अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते कि आप सोचो कि मैं अकेला ट्रेनिंग लेता रहूं और सब कुछ हो जाएगा। बात समझ रहे? आपको कोशिश करनी है कि महीने में अगर आपने 10 ज्वाइनिंग उठाई है तो आपके उनमें से कम 6-7 लोग आने ही 6-7 लोग आने ही। अगर आपकी 20 ज्वाइनिंग उठी है तो कम से कम आधे लोग ट्रेनिंग में तो आने, ये आपका टारगेट होगा, तो आप 100% सफलता हासिल। अगली बात है नेटवर्क मार्केटिंग के 2 बेसिक सिद्धांत। नंबर 1 है सिफारिश, मतलब तारीफ। ये बिजनेस सिर्फ तारीफ से चलेगा। किससे चलेगा? किससे चलेगा? किससे चलेगा? अब किस चीज की तारीफ करनी है? हाँ जी, किसकी तारीफ करनी है? किसकी करनी है? पूरी ट्रेनिंग देखने के बाद भी सोच रहे हैं कि किसकी तारीफ करनी है। अपने पैसों की, कंपनी की। बस यही तो प्रचार करना है। हमारी कंपनी इतनी सालों से चल रही है, हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट हैं, इन्होंने पिए ये फायदा मिले, इनके चेक आ गए। बस ये सारी तारीफ का पुल बांध दो उसके सामने जो है, उससे ये बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन, आपके अंदर जो बदलाव होगा, चेंजमेंट होगा, उसको देख देख के भी आपके साथ लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट डुप्लीकेशन है, अगर आपका भाई आपसे गाड़ी चलाना सीख रहा है, अगर आपका भाई आपसे गाड़ी चलाना सीख रहा है, आप अपनी सीट पर सो रहे हो, तो क्या होगा? दोनों भाई के साथ दुर्घटना हो सकती है। नहीं आई बात समझ में? अगर आपका भाई आपका गाड़ी चलाना सीख रहा है आपसे और आप अपनी सीट पर सो रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों भाई दुर्घटना के शिकार। तो जागते रहें,
ताली बजाते रहें। इसलिए अपने नए डिस्ट्रीब्यूटरों को समझाओ, सिखाओ और देखो कि ऐसा तो नहीं सो रहे हैं। समझ रहे ना? आगे चलें? हो गया नोट? नेटवर्क मार्केटिंग में आप सच में सफल होना चाहते हैं? सच में सफल होना चाहते हैं? बस आज की ट्रेनिंग के ऊपर अमल करना है। अगर आप हकीकत में डीटीएम में सफल होना चाहते हैं तो आज की पूरी ट्रेनिंग के ऊपर सुबह से आप जब से इसमें बैठे हुए हैं इसके ऊपर सिर्फ एंड सिर्फ अमल करके सिर्फ कल से काम करना है। मैं गारंटी देता हूं अगली ट्रेनिंग तक अगर पहला लेवल है वो 3 लेवल कर सकता है, दूसरा लेवल है वो अपने 4 लेवल कर सकता है, तीसरा लेवल है अगर उसने अकेला चौथा भी कर लिया तब भी लगभग 20,000 का चेक। अगर जिसका चौथा लेवल है वो 5वां लेवल कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ढंग से अगर मैदान में आ जाए 5वां लेवल करने के बाद लगभग 150 लोगों की फौज हो जाती है। अगर वो होम मीटिंग कर दे, क्या कर दे? तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अगर 20 दिन डेली की 2 मीटिंग भी करता है तो 40 मीटिंग कर सकता है। और 40 मीटिंग मतलब रोज एक मीटिंग में 10 लोगों से मिले तो 20 लोगों से, और आप 40 मीटिंगों से लगभग 400 लोगों से मिल सकते हैं। इट मींस आप अगला लेवल 6वां भी 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। ये सिस्टम की ताकत है। नेक्स्ट, हिरण आपने देखा होगा। हिरण की जो भागने की रफ्तार है वो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की उसकी स्पीड है। इस तेजी से वो भागता है। और आपने शेर देखा होगा, ये शेर है जिस 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से भागता है। और आपने देखा होगा कि जब शेर को हिरण का शिकार करना होता है और हिरण 90 की स्पीड में भागता है और शेर 60 की स्पीड में भागता है, फिर भी आप सभी को पता है कि हिरण शेर का शिकार हो जाता है। जानना चाहते हैं क्यों? सभी लोग जानना चाहते हैं क्यों? कि उसकी रफ्तार भी तेज है, भाग तेज रहा है, और जिसकी रफ्तार कम है वो उसका शिकार कर लेता है। इसका कारण है कि जब हिरण दौड़ता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि शेर मेरे से कितनी दूरी पर है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसके अंदर डर पैदा होने लगता है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके अंदर डर पैदा होने लगता है, और उसका जो डर है वो इतना पैदा हो जाता है कि उसका जो हौसला है ये कमजोर हो जाता है। और हौसला कमजोर होने की वजह से ये हिरण इस शेर का शिकार हो जाता है। यही चीज आपको पहुंचाना चाह रहे हैं हम कि अगर आपने टीटीएम को ज्वाइन कर लिया है, अगर आप कैसे भी करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं, अगर आप भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अगर इस हिरण की तरह बार बार आपने ज्वाइन कर लिया है, आप काम कर रहे हैं पर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, काम नहीं कर रहे हैं और आपको फ्री फंड का ज्ञान दे रहे हैं, तो आप भी इस हिरण की तरह इस शेर का शिकार हो सकते हैं। तो इस बात से मैं आप तक यही पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर आप कूद गए हैं तो अपनी फिर 90 की स्पीड पे भागना ही भागना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अन्यथा आप शिकार हो जाओगे। जबरदस्त दोस्तों, ट्रेनिंग का लाइव सेशन चल रहा है। आपने आंख के बारे में एक चीज देखी होगी कि आंख दुनिया की हर चीज को देखती है। आंख दुनिया की, थोड़ा आप बोलेंगे तो मैं आपको बात समझा पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद में जो है बस वो ये है, ये लास्ट है, पर मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि आंख दुनिया की हर चीज को, आंख दुनिया की हर चीज को, पर इस आंख में जब जिस चीज को जाना होता है उसे वो
जब इस आंख के अंदर जो चीज जाना होता है उसे वो इट मीन्स ऐसे दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो आज लोगों के अंदर बुराइयां को तो देखते हैं, बट उनके अंदर जो बुराइयां हैं वो उनको उस आंख की तरह अपने अंदर कभी दिखती नहीं है। तो आज आंख इतना कुछ देखने के बाद उस छोटी सी चीज को नहीं देख पाती है। इट मींस जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो अपने अंदर की जो कमी है, अपने अंदर जो बुराइयां छिपी हुई हैं, उनको वो कभी देख नहीं पाते।